ऑल राइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। बेटे वापस आ गया हूं एक ऐसे वन शॉट को लेके जिस पे आपकी पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है। चाहे आप 11th क्लास की बात करो, चाहे आप 12th क्लास की बात करो, आप सीए, सीएस, सीएमए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो, या आप आने वाले कोई भी चैप्टर उठा लो, बैंक रिकंसिलिएशन, फाइनल अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, डियर, कोई सा भी चैप्टर ले लो, इवन 12th क्लास की तीनों किताब ले लो, पूरे अकाउंट्स एक ही रूल पे टिकी हुई है। वो है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डियर, इस क्लास के अंदर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका अकाउंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट बनने का सपना आज पूरा होने वाला है। लिख के रख लो, गारंटीड। सर आपको कैसे पता? मैं बता रहा हूं, अगली क्लास से यह सपना आपको पूरा होता हुआ दिखेगा। आज पूरा हो जाएगा और अगली क्लास से जो ड्रीम्स आपने सोचे थे अकाउंट्स को लेके वो पूरे हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहली क्लास में दिखाए थे कि अकाउंट्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है। क्योंकि एक ऐसा डायलॉग डियर, एक ऐसा मूल मंत्र मैं आपको इस चैप्टर में दूंगा, बस आने वाली पूरी अकाउंटेंसी आपके लिए आसान बन जाएगी। एक ऐसा मूल मंत्र डियर, सिर्फ एक डायलॉग और पूरा चैप्टर भस्म हो जाएगा। सर भस्म हो जाएगा? अरे भस्म इन द सेंस खत्म हो जाएगा, भस्म जल के राख नहीं हो जाएगा। तो यहां पे आ जाओ मेरे साथ, एक ऐसा डायलॉग डेफिनेटली मैं आपको देने वाला हूं, बस वो डायलॉग अपने दिल में बसा लेना। उस डायलॉग तक जब तक आप पहुंचोगे, आपके ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और डायलॉग डियर दिल में बसाने के बाद मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, ये बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं, बोलते हैं सर आपका वो डायलॉग कभी भूलते नहीं है, सपने में याद आता है सर, आपके मतलब हमारे सपने में याद आता है आपका वो डायलॉग। बस आ जाओ अब आगे मेरे साथ, शुरू करते हैं आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। देखते हैं आपका पहला टॉपिक इसमें क्या है डियर। सबसे पहले समझते हैं आपके कॉन्सेप्ट को। देखो, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो बिजनेस के अंदर, जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी में 7 स्टेप्स होते हैं, IMRC, याद है आपको? सर नहीं याद, भूल गए हम। लल्लू लाल, मैंने आपको बताया था जो आपकी अकाउंटेंसी होती है उसमें 7 स्टेप्स का एक प्रोसेस होता है, उसमें 7 स्टेप्स का एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं आपका अकाउंटिंग IMRC। इस प्रोसेस के अंदर पहले आप आइडेंटिफाई करते हो ट्रांजैक्शंस को, फिर आप मेजरमेंट करते हो मनी की टर्म्स में, फिर आप करते हो डियर रिकॉर्डिंग। आपको याद होगा, रिकॉर्डिंग करने के लिए आप यूज करते थे जर्नल। डियर, जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए जिन रूल्स का यूज होता है उन्हीं रूल्स को डेबिट क्रेडिट के रूल्स कहा जाता है। डेबिट जो वर्ड है डियर, वो डेबिटो से आया है, और क्रेडिट वर्ड क्रेडिटर वर्ड से आया है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड्स होते हैं। इसमें एक का मतलब होता है टू रिसीव, एक का मतलब होता है टू गिव, मतलब रिसीव करना या गिव करना। सर क्या डेबिट क्रेडिट का मतलब रिसीव और गिव करना होता है? नहीं डियर, अकाउंटेंसी के अंदर डेबिट क्रेडिट के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस कि वो कौन सा केस है। तो वो समझने के लिए पहले आप यहां पे कॉन्सेप्ट को समझो कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट काम कैसे करते हैं डियर, ठीक है। किस लिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको पढ़ाए जाते हैं, सबसे पहले समझते हैं आपके कॉन्सेप्ट को। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बेस्ड ऑन एविडेंसेस। ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? एविडेंस के बेस पे। आपने पढ़ा था ना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। और कैसे रिकॉर्ड होती है डियर? रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आर अप्लाइड टू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल और स्पेशल लेजर, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब बुक्स में आप रिकॉर्डिंग करते हो डियर, तो रिकॉर्डिंग करने के लिए आप जर्नल या फिर स्पेशल जर्नल का यूज करते हो, और इसके ठीक बाद आप बनाते हो लेजर। इसके ठीक बाद आप क्या बनाते हैं? लेजर। डियर, लेजर में भी डेबिट क्रेडिट का यूज होता है। तो एक बार एक काम करते हैं, पहले ना मैं ये वाला जो टॉपिक है इसमें एक डेफिनेशन होती है अकाउंट की, अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे। क्योंकि ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पूरे चैप्टर का बेस है, और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पूरा बेस है आपकी अकाउंटेंसी का। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में रिक्वायर्ड नहीं है बट फिर भी कवर्ड है, तो एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका अकाउंट। अकाउंट देखो, अकाउंट का फॉर्मेट मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी बता चुका हूं कि अकाउंट एक फॉर्मेट होता है। अब यहां पे जो आपके सिलेबस में कवर्ड है डियर, वो टी शेप अकाउंट होते हैं। सर टी शेप? यस डियर, एक और टाइप्स के अकाउंट होते हैं विच आर कॉल्ड एच शेप अकाउंट। जब आप बड़े हो जाओगे, 12th क्लास में आ जाओगे, वहां पे डियर आपको एच शेप अकाउंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 3rd बुक और 2nd बुक होती है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बट 11th क्लास के अंदर, अभी आप छोटे हो, अभी आप बड़े हो रहे हो,
तो अभी आपको जो अकाउंट्स पढ़ने हैं दोज आर टी शेप अकाउंट्स। टी का मतलब एक्चुअल टी नहीं होता, यहां पे ये अकाउंट होता है। आप देखोगे ना, ये टी बना हुआ है डियर, ये एक टी है। इस टी की दो साइड्स होती हैं, एक साइड होती है राइट साइड, एक साइड होती है लेफ्ट साइड। तो डियर जो यहां पे आपकी राइट साइड होती है ना, उसी राइट साइड को डेबिट साइड बोला जाता है, सॉरी क्रेडिट साइड बोला जाता है। और जो आपकी लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड को डेबिट साइड बोला जाता है। ठीक है सर, क्यों बोला जाता है डियर, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी आप समझो, लेफ्ट साइड को बोलते हैं लेफ्ट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, और राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, ये अकाउंट बनता कैसे है मैं एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं आपसे, एक छोटे से एग्जांपल से। मान लेते हैं ये जो अकाउंट है ना डियर, मान लो ये आपका कैश अकाउंट है, ये आपके लिए एक कैश अकाउंट है, मतलब आप कैश का अकाउंट बना रहे हो। आप ये जानना चाहते हो कि आपके पास कितना कैश कहां से आया और कितना कैश कहां गया। तो डियर कैश अकाउंट के अंदर पैसा कहां कहां से आ सकता है, एक तो माल बेच के आ सकता है, कोई एसेट बेच के आ सकता है, किसी पार्टी से आपको पेमेंट मिल सकती है। पैसा जा कहां सकता है, हम परचेज कर सकते हैं माल कैश में, हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी को ऐसी उधार दे सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो कुछ ट्रांजैक्शन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं आपने किसी को कैश में माल बेचा, आपने डियर किसी को कैश में माल बेचा। अब आप मुझे बताओ, जब आप किसी को कैश में माल बेचोगे, लल्लू लाल ने उसको बिट्टू को माल बेचा कैश में, तो बिट्टू लल्लू लाल को पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, बिल्कुल करेगा। तो डियर मुझे ये बताओ, जब आप कैश में माल बेचोगे तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सर कैसी बात कर रहे हो, माल हमने बेचा, पैसा आएगा हमारे पास, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो डियर जब कैश इंक्रीज होता है तो एज पर द रूल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी के लिए रटवा देता हूं, क्योंकि आगे जाके मैं बहुत सारी बातें पढ़नी है। एक फेमस डायलॉग भी पढ़ना है डियर, वो डायलॉग भी मैं आपको दिखा देता हूं एडवांस में, ताकि आप ये ना बोल पाओ कि सर आप स्टार्टिंग में तो आपने बता दिया बट आगे कुछ बताया नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें लेके आऊं, बहुत उल्टी सीधी चीजें भी हैं इसमें। ठीक है, यहां पे ये मेरा पूरा डायलॉग है फेमस, लेकिन ये डायलॉग अभी डिस्कस नहीं करना डियर, अभी डिस्कस नहीं करना, अभी नहीं। तो डायलॉग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप समझो कैश को बढ़ाने के लिए डियर डेबिट करना पड़ता है। जब भी कैश बढ़ेगा, आप माल बेचोगे, एसेट बेचोगे, पेमेंट किसी से लोगे, कैश आएगा। तो मान लेते हैं आपने किसी को कैश में माल बेचा, और आपने जो माल बेचा वो माल बेचा आपने मान लो 20 जून 2026। तो यहां पे आ जाएगी डियर डेट। ठीक है, 20 जून 2026। होता क्या है बेसिकली, यहां पे डेट ऐसे नहीं डाली जाती, यहां पे पहले ईयर डाल दिया जाता है, उदाहरण के तौर पे 2026। अब यहां पे जो जो डेट होंगी, जैसे कि 20 जून, वो आती रहेंगी। ठीक है, माल बेचा तो डियर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि लेफ्ट साइड में कैश अकाउंट यानी कि डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, तो जब भी पैसा आएगा तो हम डेबिट साइड में उसकी पोस्टिंग करेंगे पर्टिकुलर्स के अंदर। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन का सार जिसकी वजह से ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। बट यहां पे कैश इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे बताओ कैश कैसे कैसे इंक्रीज हो सकता है? सर कैश ना माल बेच के इंक्रीज हो सकता है, कैश किसी पार्टी से पेमेंट मिली, मिस्टर बिट्टू, सर मिस्टर क्यों कह रहे, बिट्टू तो बच्चा था ना वो बेचारा, कोई बात नहीं मिस्टर लिख दिया, लगा दिया, बड़ा हो गया बिट्टू। ठीक है, बिट्टू से पेमेंट मिली, या आपने कोई फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर। ठीक है, तो आप बात को समझो यार, जब भी कैश बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उसकी पोस्टिंग पर्टिकुलर्स में आएगी। मान लो 20 जून को सेल करी थी, ठीक है, फिर आपने अगले 1 जुलाई को आपने बिट्टू से पेमेंट ले ली, फिर 15 जुलाई को आपने फर्नीचर बेच दिया। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती रहती है डियर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं इसको। जिस डेट पे ट्रांजैक्शन होगी, अगर एक ही डेट पे 3 ट्रांजैक्शन है तो टाइम लिख दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे जैसे वो होंगी वैसे वैसे आपके सीरियल में उस ट्रांजैक्शन को यहां पे लिख दिया जाएगा। अब इसके आगे होता है कॉलम अमाउंट का। मान लो सेल आपने करी थी 50,000 रुपीज की, यहां पे अमाउंट आ जाएगा 50,000। ठीक है, बिट्टू से आपने पेमेंट ली थी 20,000 रुपए की। ठीक है, फर्नीचर आपने बेचा था 1 लाख रुपए का। तो जिस ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट होती है वो यहां पे आ जाती है अमाउंट के अंदर।
ठीक है। और इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके, वहां पे डियर एक कॉलम ऐसा है जो रेलेवेंट नहीं होता, दैट इज आपका जेएफ कॉलम, दैट इज आपका जेएफ कॉलम क्वेश्चन करते टाइम। सर लेकिन ये जेएफ होता क्या है डियर? जेएफ की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, जर्नल का मतलब होता है जर्नल। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, यहां पे वो पेज नंबर डाल दिया जाता है जिस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग आप अपने लेजर अकाउंट में कर रहे हो। सर ये क्या बोल दिया आपने? अभी बताऊंगा डियर। जब आप जर्नल वाले चैप्टर पे आओगे ना और लेजर पे आओगे, तब वहां पे चीजें कनेक्ट होगी। होता क्या है कि मैंने आपको बताया था प्रोसेस के अंदर IMRC SAC होता है। रिकॉर्डिंग के अंदर आप रिकॉर्डिंग करते हो जर्नल में, उसके बाद करते हो क्लासिफाइंग लेजर। तो डियर जर्नल लेजर आपस में कनेक्टेड है। जो एंट्री यहां पे आ रही है वही एंट्री यहां पे भी आएगी, जो एंट्री यहां आ रही है वो एंट्री यहां भी आएगी। तो आपको यह चेक करना होता है, अगर मैं 2 किताबें मेंटेन कर रहा हूं, 2 बुक्स, तो यह चेक करने के लिए कि इस बुक से पोस्टिंग कौन से पेज पे जा रही है और वहां पे किस पेज से आपने यहां उतारा, इसको बोलते हैं फोलियो। ठीक है। बाकी मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी आपको सिर्फ अकाउंट का फॉर्मेट मुझे बताना था। तो यहां पे आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, जेएफ रेलेवेंट नहीं होता। ठीक है। अब ऐसी डियर क्रेडिट साइड में आ जाता है आपका डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। यहां पे आप क्या लिखते हो? जहां जहां पेमेंट आपकी गई, क्योंकि ये कैश अकाउंट है। अकाउंट बहुत सारे बन सकते हैं, क्रेडिटर्स का अकाउंट हो सकता है, डेटर्स चुन्नू मुन्नू टुन्नू, ठीक। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट, कुछ भी अकाउंट बना सकते हो आप। जो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही है उसका अकाउंट बनता है। हर एक ट्रांजैक्शन इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज। कैश आपका इंक्रीज होता है सेल से, बिट्टू से, फर्नीचर से। ऐसे ही कैश डियर आपका डिक्रीज भी हो सकता है। मान लेते हैं कि आपने किसी को कैश पे किया, मान लो आपने बिट्टू से कैश लिया था और सिट्टू को कैश दे दिया। सिट्टू को आपने कैश दिया मान लो 25 जून को, तो सबसे पहले लिखा जाएगा ईयर, फिर आएगा यहां पे 25 जून और यहां आ जाएगा डियर सिट्टू का नाम, मिस्टर सिट्टू। ठीक है। यहां पे आ जाएगा सिट्टू का नाम। मान लो आपने 25,000 की पेमेंट सिट्टू को कर दी। ठीक है, सिट्टू को कर दी। अब आगे आते हैं डियर अगले पोस्टिंग पे। मान लो आपने माल परचेज कर लिया कैश में, तो अगर आप परचेज करते हो तो यहां पे आ जाती हैं आपकी परचेजेस। ठीक है। यहां पे वही डेट डल जाएगी जो भी डेट आएगी। मान लो आपने 60,000 की परचेज करी। अब होता क्या है डियर, इसमें टोटल कर दिया जाता है उस साइड का जो साइड ज्यादा है, और कैश अकाउंट में यूजुअली डेबिट साइड ज्यादा आती है जो कि लेफ्ट साइड होती है। सर ये क्या बोल दिया आपने? अरे लल्लू लाल, मेरे पास मान लो पर्स में जितने पैसे तो उतने ही तो दे पाऊंगा जितने पर्स में है। सर पेटीएम कर देना। लल्लू लाल, मैं कैश की बात कर रहा हूं। जितना पैसा आप जेब से निकाल सकते हो, कितना निकाल सकते हो? जितना है। तो यहां पे लेफ्ट साइड क्योंकि इंक्रीज वाली साइड है, जितना पैसा आपके पास होगा, जैसे यहां पे 1,70,000 है, तो जो साइड ज्यादा है उस साइड का टोटल दोनों साइड्स में लिख दिया जाता है। ठीक है। फिर चेक किया जाता है कि कितनी पेमेंट आपके यहां से चली गई। जैसे यहां पे 85,000 की पेमेंट आपके पास से चली गई, तो आपके पास डियर यहां पे बैलेंस कितना बचा। ठीक है। अब आप बैलेंस निकालेंगे तो यहां पे 85 आएगा। सर ये क्या कर दिया आपने? डियर अभी आपको कुछ नहीं समझना, बस इसको लिख के छोड़ देना, क्योंकि इसकी डिटेलिंग हम लेजर वाले चैप्टर में करेंगे। अभी बस यहां पे हमें फॉर्मेट देखना था। चैप्टर आपका रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है, बट टॉपिक आपको दिया हुआ है अकाउंट का, तो यहां पे आपको थोड़ा सा समझाना था मुझे। ठीक है। अब इसको कर देते हैं स्किप। आ जाओ आगे मेरे साथ। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अब आपको समझ में आएगा मतलब क्या होता है। देखो, डेबिट का मतलब होता है इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड क्रेडिट इज द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट साइड क्या होती है? अकाउंट की अकाउंट की लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या होती है? आपकी राइट साइड। ठीक है। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। हर डेबिट या हर क्रेडिट यह दिखाता है कि वो अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सर एक बात तो बताओ, क्या हर बार डेबिट साइड में इंक्रीज होता है और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होता है? नहीं डियर, उसमें लिखा है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। डिपेंड करेगा
किस नेचर का अकाउंट है, तब पता लगेगा कि वो कौन सी साइड में इंक्रीज होगा और कौन सी साइड में डिक्रीज। ये समझने के लिए आपको सीखने पड़ेंगे क्या, अगेन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो अब आ जाओ डियर मेरे साथ अगले टॉपिक पे। यहां पे पहले समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किस बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, आप मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप चाहते हो कि मैं आपको नए तरीके से पढ़ाऊं पुराने तरीके से? बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पुराने तरीके से पढ़ाओ वो ज्यादा बेस्ट है। फिर बच्चे कहते हैं सर आप नए तरीके से पढ़ाओ वो ज्यादा बेस्ट है। लड़ाई चलती है आपस में कॉमर्स में कि ट्रेडिशनल रूल बेटर है कि मॉडर्न रूल्स। ट्रेडिशनल का मतलब पुराने ख्यालात वाले लंबे लंबे रूल्स। मॉडर्न रूल्स कहते हैं अरे छोटा कर दो चीजों को। आप बात को समझो, आपको कोई रूल सीखने की जरूरत नहीं है। रूल सीख लो फिर मेरा डायलॉग याद कर लेना। कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो मॉडर्न हो। हाँ, थ्योरी पर्पस से याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज डियर रियल लाइफ में सिर्फ मेरा डायलॉग काम आएगा आपके कुलदीप सर का। ठीक है, तो डायलॉग तक पहुंचने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो पहले हम समझते हैं डियर ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आप सीख कैसे सकते हो। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सप्लेन ये बताते हैं कि व्हेन एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हेन इट इज टू बी क्रेडिटेड। कब एक अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, कब एक अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि इसी बेस पे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, आगे। एंड फॉर लर्निंग द रूल्स वी मस्ट अंडरस्टैंड। रूल्स को याद करने के लिए आपको दो अप्रोचेस सीखनी पड़ेंगी। पहली अप्रोच है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच होती है आपकी मॉडर्न अप्रोच। पहले मैं लेके जा रहा हूं डियर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच पे, जो कि पुरानी आपकी ख्यालात वाली अप्रोच है। मैं आपको बता देता हूं ये रूल्स कहां डेवलप हुए। ओरिजिनल रूल्स लूका पाशियोली नाम के एक भाई साहब थे जिन्होंने इटली में इसको डेवलप किया था। इटली बहुत कहीं 400-500 साल पहले, इटालियन थे वो। इटली से रूल्स चुरा के, जो कि वो आप जानते हो कंट्री का नाम ब्रिटेन, ठीक, इंग्लैंड ये, ठीक है, मैं इनको इंग्लैंड ये बोलता हूं, इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड ने भाई साहब बना दिए ट्रेडिशनल रूल। फिर अमेरिका बोला, वो मीम नहीं आता है, क्या कहता था अमेरिका, क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम बोलते हैं क्या है तू। वो आप समझो बात को, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, मॉडर्न रूल्स बना दिए। किसके चुरा के? ब्रिटेन से चुरा के। सब चोर चोर खेल रहे हैं और कह रहे हैं हमारे रूल बेटर। किया क्या? बस उसको आसान बना दिया। आप इसको इसी तरीके से समझो कि ऊबर से ओला बना दी है वही, बस आपने उसको आसान बना दिया। वो बात अलग है कि ऊबर ओला का एग्जांपल यहां पे रेलेवेंट नहीं। क्यों? क्योंकि मॉडर्न रूल्स ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल। हाँ, जड़ें इसकी मजबूत हैं लेकिन ये ज्यादा आसान है। सर आप क्या कर रहे हो, बता तो रही नहीं हो। मैं बताऊंगा डियर, डायलॉग पे पहुंचने से पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके ट्रेडिशनल रूल्स। तो पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल रूल्स के अंदर कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो, जो आपके डियर ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं ना, ट्रेडिशनल रूल्स, आपको यह बात समझनी है कि एज पर दिस अप्रोच एक बिजनेस के पास ना 6 टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। 6 टाइप्स के, हर एक बिजनेस में डियर 6 एलिमेंट्स होते ही होते हैं। सर कौन कौन से एलिमेंट्स बताओ? बताता हूं डियर। ये बताने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, मेरा मन कर रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन एग्जांपल लेते हैं पहले। आ जाओ। मान लो लल्लू लाल ने माल बेचा अपने कस्टमर बिट्टू को कैश में 25,000 का। लल्लू लाल ने 25,000 रुपए कैश के बदले गुलाब जामुन बेचे बिट्टू अपने कस्टमर को। ठीक है, बिट्टू अपने कस्टमर को। अब डियर, इस ट्रांजैक्शन को देख के एक बात समझ में आती है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, कोई भी बिजनेस उठा लो, तो ऐसी चीजें बिजनेस में होती हैं जो आती भी हैं और जाती भी हैं। अरे आप यहां पे भी देख लो, पेड रेंट फॉर शॉप ₹20,000। डियर, रेंट के नाम पे, दुकान के नाम पे इसने क्या किया, लल्लू लाल ने कैश पे किया। किसको? किसी दूसरी पार्टी को, ओनर को, लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड को आपने क्या पे किया? कैश पे किया। ठीक है, आप इसको दो चीजें लिख सकते हो, एक तो रेंट और कैश। तो भले ही आप रेंट पे कर रहे हो, रेंट के नाम पे एक्चुअली में क्या पे कर रहे हो? कैश। और कैश दिखाई देता है
डियर हर बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें एक ना एक आइटम ऐसा होता है जो आपके पास आता है और जो आपके हाथ से जाता है। यानी कि आप इसको कह सकते हो कुछ आएगा व्हाट कम्स इन और कुछ आपके हाथ से जाएगा व्हाट गोज आउट। तो एज पर ट्रेडिशनल रूल्स डियर बिजनेस में 6 चीजों में से जो 2 चीजें होती हैं उसमें से पहली जो चीज है वो है आपका व्हाट कम्स इन, रुको कलर, वो है आपका पहला व्हाट कम्स इन और दूसरी चीज है आपके पास व्हाट गोज आउट। व्हाट गोज आउट, कोई चीज आपके पास आएगी और कोई चीज आपके हाथ से जाएगी। अब ऐसे ही डियर अगर आप दूसरा यहां पे चीज ऑब्जर्व करो तो ऑब्जर्वेशन में निकल के आएगा कि बिट्टू के पास गुलाब जामुन तो आ रहे थे और कैश यहां से जा रहा था। तो सेम है आपका यहां पे व्हाट गोज, ये व्हाट कम्स इन डियर इसका कैश होगा, ठीक है, क्योंकि गुलाब जामुन इसके हाथ से जा रहे हैं। व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, और यहां पे कैश होगा व्हाट कम्स इन, जो आएगा। बिट्टू के हाथ में गुलाब जामुन आएंगे व्हाट कम्स इन और इसके हाथ से कैश जाएगा व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब यहां पे आपको 2 पार्टी दिखाई दे रही है। अगर मैं गुलाब जामुन के पर्सपेक्टिव से बात करूं डियर, अगर मैं गुलाब जामुन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो डियर मुझे यह बताओ कि गुलाब जामुन को रिसीव कौन कर रहा है, गुलाब जामुन का रिसीवर कौन है। आप बात समझो, गुलाब जामुन को रिसीव कौन कर रहा है, सर बिट्टू। और डियर गुलाब जामुन को दे कौन रहा है, गुलाब जामुन का देने वाला कौन है, सर लल्लूलाल। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैश के पर्सपेक्टिव में, कैश के पर्सपेक्टिव में, तो डियर कैश के पर्सपेक्टिव में रिसीवर कौन है, सर रिसीवर है लल्लूलाल। और गिवर कौन है, यहां पे गिवर है बिट्टू। भाई कैश को देने वाला बिट्टू है, रिसीव करने वाला लल्लूलाल, और गुलाब जामुन को रिसीव करने वाला बिट्टू और गुलाब जामुन को देने वाला लल्लूलाल। ऐसे ही यहां पे भी गिवर और रिसीवर होगा। तो हर बिजनेस के अंदर डियर जैसे आपके पास कुछ आता है कुछ जाता है, सेम वे में एक पार्टी रिसीव करती है और एक पार्टी गिव करती है, मतलब देती है। तो एक पार्टी हो जाएगी रिसीवर और दूसरी पार्टी हो जाएगी गिवर, गिवर। अब डियर अगर ये 4 एलिमेंट आपके बिजनेस में नहीं होते, ये 4 चीजें आपके बिजनेस में नहीं होती, तो बाकी बची हुई जो चीजें होती हैं वो या तो आपके खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस, या होते हैं आपके रेवेन्यू। सीखने के लिए डियर हम इसमें इनकम का यूज कर सकते हैं, टर्म का यूज, ठीक है। सर ये क्या बोल दिया आपने, हाँ देखो ना, इधर देखो नीचे, नीचे वाली ट्रांजैक्शन में मैंने क्या लिखा था, पेड रेंट फॉर शॉप ₹20,000। अब कैश तो फिर भी चलो वो वाली कैटेगरी में आ गया, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। भाई कैश आएगा एक पार्टी के पास और एक पार्टी से जाएगा, एक पार्टी कैश को रिसीव करेगी एक पार्टी गिव करेगी। लेकिन यहां पे टर्म का यूज हो रहा है रेंट, रेंट। डियर यहां पे जो रेंट वर्ड होता है वो एक तरीके के बिजनेस का एक्सपेंस होता है। वो क्या होता है बिजनेस में, एक तरीके का एक्सपेंस। तो यहां पे बिजनेस के अंदर एक पार्टी के लिए कोई चीज एक्सपेंस हो सकती है और दूसरी पार्टी के लिए वही चीज रेवेन्यू। तो पूरे बिजनेस में एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ 6 ही टाइप्स के एलिमेंट हो सकते हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, रिसीवर, गिवर, एक्सपेंस, रेवेन्यू। आप ये भी कह सकते हो एक्सपेंसेस और लॉसेस, ठीक है, बट अभी के लिए आप सिर्फ एक्सपेंसेस याद रखना। तो ये 6 टाइप्स के एलिमेंट आपके बिजनेस में हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेरे साथ आगे। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच होती क्या है डियर, ट्रेडिशनल अप्रोच होती क्या है, बात को समझना। देखो सबसे पहले डियर यहां पे मैंने आपको 6 एलिमेंट्स बताए, ठीक है, 6 एलिमेंट्स। उन 6 एलिमेंट्स में डियर जो पहला एलिमेंट था व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, यानी कि बिजनेस में कोई भी चीज आएगी कोई भी चीज जाएगी।
डियर अगर कोई भी चीज दिखाई दे सकती है और वो कोई भी चीज एक्चुअली में दिखाई दे सकती है तो वो रियल होती है। तो जो पहली कैटेगरी थी ना, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, उसको हम टेक्निकल टर्म्स में रियल अकाउंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, वो जो 6 एलिमेंट्स थे ना, आप 6 एलिमेंट्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सर कैसे कैसे बताता हूं डियर, बताता हूं। देखो यहां पे आप क्या कर सकते हो, जो आपके ये दोनों पार्ट्स हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, इनको आप बोल सकते हो रियल आइटम्स। क्या बोल सकते हो? रियल आइटम्स। जो आपके रिसीवर और गिवर होते हैं डियर, कौन है वो मुझे बताओ, कौन है? सर वो तो इंसान लग रहे हैं, लल्लूलाल है, ये है लैंडलॉर्ड भी आदमी इंसान ही होगा, ऐसा तो नहीं आपने किसी डॉगी को बुला के रेंट दे दिया, ए डॉगी बेटे गले में रेंट टांग के घूमता रहेगा। आप बात को समझो, इंसान ही होगा वो भी। तो यहां पे लल्लूलाल ने पे किया और किसी ने रिसीव, पार्टी होगी कोई, पार्टी मतलब वाली पार्टी नहीं, यहां पे वो वाली पार्टी मतलब जो इंसान है। तो जो रिसीवर गिवर होते हैं डियर, वो कौन होते हैं? इंसान। इंसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर ह्यूमंस बोलते हैं। नहीं नहीं, और बताओ क्या बोलते हैं? सर एनिमल। अरे लल्लूलाल इंसान की बात कर रहा हूं। सर एनिमल ही है इंसान। अरे फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा डियर, इंसान को बोलते हैं पर्सन्स। तो यहां पे जो रिसीवर गिवर होते हैं वो होते हैं आपके पर्सन्स, इसलिए इन अकाउंट्स को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूं थोड़ा साफ साफ। यहां पे इनको क्या बोला जाएगा डियर? पर्सनल। पर्सनल आइटम्स जो कि होते हैं रिसीवर और आपके गिवर। सेम वे में जो आपका रेवेन्यू और जो आपके एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं, बचे कुछ आइटम्स इनके अंदर आते हैं। ठीक है सर, बचे कुछों को क्या नाम दिया जाएगा? डियर बचे कुछों को तो क्या ही नाम दोगे, छोड़ो, नाम मात्र का नाम दे देते हैं सर ये क्या बात हुई? हाँ वही तो, यहां पे डियर इनको नाम दिया जाएगा नॉमिनल। नॉमिनल को हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र, इनका बस नाम होता है और कुछ नहीं। सर ये क्या बात हुई, हमारा नाम मतलब रेंट है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, ये सारे एक्सपेंस और इनकम्स जो होते हैं खाली नाम मात्र के होते हैं? यस। आप मुझे बताओ, आपने रेंट के नाम पे लैंडलॉर्ड को क्या पे किया? सर कैश। तो रेंट का मतलब क्या हुआ? सर किराया। अरे लल्लूलाल रेंट हुआ क्या? सर किराया। यार आपने किसी को माल बेचा तो गुलाब जामुन बेचे ना, कैश रिसीव किया, कैश रिसीव किया, रेंट के नाम पे कैश पे किया तो कैश हो गया, रियल हो गया। लेकिन रेंट क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ नाम है। ऐसे ही किसी को सैलरी पे करी आपने, सैलरी, सैलरी क्या है? किसी लड़की का नाम है, हेलो सैलरी, चाय पीते बैठ के, कुछ नहीं, सैलरी के नाम पे भी आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो जितने भी ब्रह्मांड में एक्सपेंसेस और लॉसेस और रेवेन्यू आइटम्स होते हैं डियर, सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, और नाम मात्र को इंग्लिश में बोला जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। आप खुद सर्च कर लो ना, बस जिनका नाम है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है नॉमिनल। अब आपकी आंखें बाहर आ गई होंगी, अच्छा ये सर ने रीजन भी बता दिया। बेटे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब मेरे साथ आगे आ जाओ पहले। तो मैंने आपको बताया डियर, ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 टाइप्स के अकाउंट हो गए। पहला आपका हो गया रियल। रियल, रियल के अंदर मैंने आपको बताया व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, जो आएगा वो जाएगा या जो कुछ जाएगा। दूसरे टाइप के अकाउंट्स जो हो गए दैट वर आपके पर्सनल। पर्सनल, रिसीवर और गिवर। ठीक है, अच्छा इसमें ना पर्सनल को मैं तीसरे, या रहने दो बीच में लिख देता हूं। तीसरे टाइप के अकाउंट्स हो गए आपके नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल। तो पहले मैं आपको बताता हूं डियर यहां पे रियल अकाउंट्स के बारे में। देखो रियल की कैटेगरी, जो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स, जैसे कि आपके पास कैश हो गया, ठीक है, आपके पास लैंड हो गई, आपके पास फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर के अलावा आपके पास जैसे आप कुछ भी कह सकते हो इसके अंदर, स्टॉक भी रियल के अंदर ही आता है, ठीक है, स्टॉक हो गया, या फिर आप कह सकते हो लैंड, बिल्डिंग हो गया। और डियर ये आपकी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। वैसे तो इवन इसके अंदर इनटेंजिबल एसेट्स भी आ सकती है, जैसे आपकी गुडविल, क्योंकि होती वो भी रियल ही है। सर लेकिन वो दिखाई कहां देती है? हाँ मुझे पता है नहीं दिखाई देती, लेकिन होती तो रियल है। ठीक है, गुडविल हो गया, गुड्स लिख दिया मैंने, गुडविल। सर गुडविल क्या होता है? गुडविल डियर रेपुटेशन होती है बिजनेस की, रेपुटेशन। आप पिज्जा खाओगे, कौन से ब्रांड का खाओगे? फ्रेंचाइजी।
सर डोमिनोज का, पिज्जा हट का, यही तो नाम लोगे आप। तो डियर वो क्या है? गुडविल है। एग्जिस्ट करते हैं, रियल है, लेकिन हाँ दिखते नहीं है, बस होते रियल है ये भी। ठीक है, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गए, किसी का पेटेंट करा लिया आपने, फॉर्मूला आपने नाम, ठीक है, एटसेट्रा, ये सारे इसके अंदर आते हैं। इसमें एक चीज नहीं आती, एक्सेप्ट बैंक। बैंक होता आपके लिए एसेट ही है, लेकिन डियर वो रियल अकाउंट के अंदर नहीं आता, क्योंकि बैंक का जो अकाउंट है वो किसी और के नाम पे खोला जाता है। बैंक का जो अकाउंट है वो किसी और के नाम पे खोला जाता है, और जहां पे नाम आ जाता है डियर, उस नाम को बोला जाता है पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, जरा एक मिनट रुको, चरणामृत की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, तो यहां पे बोला जाता है डियर, जहां पे नाम आ जाते हैं ना, उसको बोला जाता है आपके पर्सनल अकाउंट्स। अब बात कर लेते हैं आपके पर्सनल अकाउंट्स की। देखो पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, या किसी को बिलोंग करते हैं। मैंने यहां पे 3 चीजें बोली हैं, उसको रिपीट कर रहा हूं। या तो वो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, आपसे, मेरे से, इनसे, उनसे, उससे, उससे उसी की बात कर रहा हूं। लल्लूलाल नाम होना चाहिए। हाँ, यहां पे पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जो नाम से रिलेट करें, जैसे आपके डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, जिसको आपको पेमेंट करनी है, जिससे आपको पेमेंट लेनी है। ठीक है, तो यहां पे वो सारे अकाउंट्स आते हैं डियर। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं ऑल आपके डेटर्स, क्रेडिटर्स हो गए, और आपके इसके अलावा डियर यहां पे एक और कैटेगरी के आइटम आते हैं पर्सनल के अंदर, मैं बता देता हूं क्या आते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स विद प्रीफिक्स, नॉमिनल अकाउंट्स विद प्रीफिक्स। हाँ सर ये क्या कर दिया आपने? बताता हूं डियर, अभी बताता हूं, चिंता मत करो, बताता हूं। देखो पहले तो आप बात को समझो, ये जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं ना, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल का मतलब डियर जो प्राकृतिक वे में पैदा होते हैं, जैसे कि हम और आप और कोई भी और इंसान। ठीक है, जैसे यहां पे चुन्नू हो गया, मुन्नू हो गया, टुन्नू हो गया, अरे कोई भी नाम ले लो यार। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ए बी किसका नाम होता नहीं, बस बात को समझो। ठीक, और कोई भी नाम ले लो, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, या मांगे राम, टीका राम, तुकारा, कुछ भी नाम आप ले लो जो नेचुरली बर्थ लेगा, दैट विल बी नेचुरल अकाउंट्स। ठीक है, नेचुरल अकाउंट्स। अब यहां पे दूसरे टाइप के अकाउंट्स होते हैं, दूसरे टाइप्स के, उनको बोला जाता है डियर आर्टिफिशियल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। सर ये आर्टिफिशियल क्या होता है? सर हम बनाते हैं क्या इन्हें? ऐसे मूर्ति को आकार देते हैं क्ले लगा के? लल्लूलाल ये उसकी मूर्तियों की बात नहीं कर रहा है, यहां पे बात हो रही है कानून से बनने वाले लोगों की बात। कानून से कौन बनता है सर? बनता कंपनीज बनती है ना, बीसीजी कानून से बनी है। आप बात को समझो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, ठीक, और भी कोई किसी इंडस्ट्री का नाम ले दो, कानून से बनी हुई है। जुबिलेंट्स वर्क प्राइवेट लिमिटेड, डोमिनोज वाली कंपनी, ठीक है, पेटीएम का वो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। आप कोई भी कंपनी का नाम लोगे, बिजनेस का नाम लोगे, जो कानून से क्रिएट हुई है डियर, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल आपका पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल, आपका सबसे बड़ा एग्जांपल वीसीजी, बाकी छोटी मोटी कंपनियां तो आप लिखते रहोगे, टाटा मोटर्स लिख दो, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज या अडानी पावर हो गया, ये छोटी मोटी कंपनियां हैं। ठीक है, बस पहली कंपनी जरूर लिखना वीसीजी, जो बड़ी कंपनी है। ठीक, तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आ जाओ मेरे साथ तीसरे अकाउंट पे डियर। तीसरा अकाउंट होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको फिर से लिखता हूं, राइटिंग गंदी आ गई, हाँ फिर से लिखता हूं। तीसरे टाइप का अकाउंट होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। डियर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है जो किसी को दर्शाएं, रिप्रेजेंट करें। सर कैसे? कैपिटल। किसी भी बिजनेस में कोई आदमी कैपिटल लगाता है, लल्लू लाल ने पैसा लगाया, तो वो पैसा क्या दिखाएगा? उसकी कैपिटल।
रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसकी कैपिटल को, दर्शा रहा है उसकी कैपिटल को। मैंने आपको कहा था बैंक अकाउंट जो होता है डियर, बैंक अकाउंट जो होता है वो आपका रियल नहीं होता। वो क्या होता है डियर, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, क्योंकि वो किसी को दर्शाता है, किसी के नाम पे खुला होता है। ठीक है, किसी के नाम पे खुला होता है, किसी के नाम पे, बात को समझो। ठीक, अब बैंक हो गया, आपकी ड्राइंग्स हो गई। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है मालिक ने पैसा निकाल लिया 14 फरवरी को पर्सनल यूज के लिए। तो ड्राइंग्स क्या दर्शा रहा है, मालिक ने पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, वो आपकी ड्राइंग्स हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इन तीनों में एक ही रूल अप्लाई होता है, रूल बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले इनका मीनिंग समझ लो। आप आ जाओ डियर आपके तीसरे अकाउंट्स पे, विच आर आपके नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स डियर, नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, और जितने भी आपके इनकम्स, गेन्स, इनकम्स और गेन्स वो आते हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, वो सारे इसके अंदर आते हैं। सर कैसे? ऐसे जैसे कि आपके एक्सपेंसेस लॉसेस में क्या हो गया, सैलरी हो गया, ठीक है, और आपका रेंट हो गया, रेंट पे करते हो आप, इसके अलावा वेजेस आप पे करते हो, मजदूरी, मतलब कोई भी एक्सपेंस आपने खर्चा पे किया वो सारे आपके नॉमिनल के अंदर आएंगे। इनकम्स और गेन्स भी, जैसे आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, बैंक में पैसा डाल रखा था आपने। इसके अलावा डियर आपने क्या कर दिया, मान लो कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, ठीक है, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, नॉमिनल के अंदर जितने भी आपके बच्चे कुछ खर्चे और आपके इनकम होते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब सर आपने ना एक वो बताया था, वो हमें समझ नहीं आया था, आप फिर से बता दो। ये जो प्रीफिक्स वाला फंडा, नॉमिनल अकाउंट्स विद प्रीफिक्स, बताता हूं डियर, बताता हूं। देखो मान लो आपने किसी को सैलरी पे करी, कुछ सैलरी पे करनी रह गई, कुछ सैलरी पे करनी रह गई, तो वो बन जाएगी आपकी लायबिलिटी। एक मिनट इसको हटा दो जरा, एक इसको हटा दो, हाँ, वो बन जाएगी आपकी लायबिलिटी। तो आप यहां पे लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। डियर अगर सैलरी के पीछे आपने एक प्रीफिक्स लगा दिया, प्रीफिक्स का मतलब एक नाम लगा दिया आउटस्टैंडिंग या एक्सपेंस के पीछे, तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसलिए इसमें सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, नॉमिनल अकाउंट्स वो आते हैं जिनके पीछे प्रीफिक्स लगा होता है। तो प्रीफिक्स के केस में डियर वो प्रीफिक्स होता है जो पेंडिंग अमाउंट होते हैं, चाहे रिसीव करना बाकी हो, चाहे पे करना बाकी हो, एडवांस आपने पे कर रखा हो, एडवांस रिसीव कर रखा हो। नॉमिनल की बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ खर्चे एडवांस में पे हो जाते हैं, एडवांस में रिसीव हो जाते हैं इनकम। ऐसे ही कुछ खर्चे पे नहीं हो पाते, बाद में पे होते हैं, कुछ इनकम नहीं रिसीव होती, बाद में रिसीव होती है, वो सारे इसके अंदर आएंगे क्योंकि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है आपने किसी को सैलरी पे करनी है, उसको पे करनी है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर आएगी वो। ऐसे ही मान लो आपने रेंट एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड रेंट, वो यहां आएगा, प्रीपेड रेंट, ठीक है। ऐसे ही आप यहां ले लो, मान लो इंटरेस्ट आपको एडवांस में रिसीव हो गया, तो यहां पे आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस इंटरेस्ट, ठीक है। इसके अलावा मान लो कमीशन आपको भी रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो गया, मैंने बता रखी है चीजें आपको ऑलरेडी, ठीक है, बट अभी आगे और डिस्कस कर लेंगे। कमीशन आपको रिसीव नहीं हुआ, ड्यू हो चुका था, ये आपकी एसेट है, अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन। तो अगर आप एक्सपेंसेस और इनकम्स के पीछे अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस और प्रीपेड लगा देते हो, तो डियर वो बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको एडवांस पे किया, उससे आपके लेना बाकी पैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होते हैं आपके तीन टाइप्स के अकाउंट्स, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। अब डियर यहां पे आप तीनों का मीनिंग सीख चुके हो, अब मुझे आपको इनके रूल्स बताने हैं, लेकिन रूल से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं
ये जो प्रीफिक्स वाला फंडा है ना, बच्चों को समझ में नहीं आता। प्रीफिक्स वाला फंडा देखो, आपको अगर क्वेश्चन के अंदर मैं दिखा देता हूं, इफ अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब या तो आप पीछे कोई वो ऐड कर दो नाम, या आगे ऐड कर दो, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्री पेड, अक्रूड या एडवांस, एडवांस भी आएगा, ठीक है। इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, आप किसी नॉमिनल अकाउंट के पीछे आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस लगा दो, तो ये बन जाता है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जैसे कि यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है, ये सारे आपके नॉमिनल अकाउंट्स हैं, सारे नॉमिनल है डियर, इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो डियर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट बन जाएगा आपका पर्सनल। ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं वैसे। ऐसे ही अगर एडवांस में रिसीव हो जाएगा या प्रीपेड इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब एक्सपेंस के तौर पे आप कह सकते हो, ठीक है, तो यहां पे ये पर्सनल बन जाएगा। ऐसे ही आपका रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, और आपका कमीशन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, कमीशन। ये इनके पीछे आप आगे पीछे कमीशन, प्रीपेड, एडवांस या अक्रूड लगा दोगे तो ये बन जाएंगे आपके पर्सनल अकाउंट्स, फिर ये नॉमिनल नहीं रहेंगे डियर, ठीक है। बट अगर आपका खाली लिखा हुआ है इंटरेस्ट, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये नॉमिनली रहेंगे। इनके आगे पीछे कुछ लगा दोगे तो ये बन जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स पे, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स पे डियर, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं याद दिला दूं फटाक से जल्दी से, सबसे पहले जो रियल अकाउंट था डियर, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के अंदर आपकी दो चीजें आती थी, एक तो व्हाट कम्स इन और एक व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। ऐसे ही जो आपका दूसरा अकाउंट होता था आपके पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, अब इसमें तीनों नहीं लिखूंगा, आप बस पर्सनल समझ जाना। इसके अंदर होते थे आपके रिसीवर एंड गिवर, ठीक है, रिसीवर, गिवर। ऐसे ही जो आपका तीसरा अकाउंट होता है दैट इज नॉमिनल, नॉमिनल डियर। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर एक होते हैं आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इधर होते हैं आपके इनकम्स एंड गेन्स। तो डियर यहां पे आपको सीखने हैं कि इसमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है। यहां पे आपको सीखना है कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई होंगे, समझो एक बार बात को। यहां पे खींच दी हमने लाइंस, यहां पे कर देते हैं टेबल को बंद। देखो देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है डियर, बहुत सिंपल सा फंडा है, बता देता हूं। जो आपका पहला अकाउंट होता है ना रियल अकाउंट्स, उसमें कोई भी चीज आती है और कोई भी चीज जाती है। हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था कैश का। मैंने आपको बताया था कोई भी कैश अगर आता है तो वो डेबिट होता है। उसका एक रीजन था डियर, क्योंकि कैश रियल होता है। तो यहां पे रियल अकाउंट का जो रूल है डियर वो ये कहता है कि अगर कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट कर दो, डेबिट, और शॉर्ट में इसको डीआर बोला जाता है, डीआर डॉट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड इसको बोला जाता है क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई भी चीज आएगी रियल के अंदर तो वो डेबिट होगी, और कोई भी चीज जाएगी तो दैट विल बी क्रेडिटेड। दूसरा रूल होता है आपका पर्सनल अकाउंट्स का, इसको बोला जाता है डियर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तीसरा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यही रूल्स अप्लाई करके आपको क्या करना होता है, जनरल एंट्रीज पास करनी होती है और अकाउंट्स का एनालिसिस करना होता है।
तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, यही रूल्स बार बार आपको याद करने हैं रियल अकाउंट्स के अंदर। हाँ, आने वाले चैप्टर्स में आप चाहे भुला देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी थ्योरी पर्पस के लिए इस चैप्टर में जरूरी है। ठीक है, बाकी तो मेरा डायलॉग ही काफी आने वाला जल्दी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन आपके रियल अकाउंट के अंदर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसे ही आपका यहां पे आएगा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नॉमिनल के अंदर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये सारी बातें डियर आपको प्लीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं डियर, तभी आपको समझ में आएगा कि ये रूल्स किसी भी आइटम पे, किसी भी ट्रांजैक्शन पे अप्लाई कैसे होते हैं। कुछ एग्जांपल आपको डियर यहां पे करने पड़ेंगे। आ जाओ पहले एग्जांपल पे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। अभी डेबिट क्रेडिट का क्वेश्चन बाद में, पहले आप ये निकालना सीख लो कि कोई भी अकाउंट रियल कैसा होता है, पर्सनल कैसे होता है और नॉमिनल कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं आपका कैश। डियर मुझे बताओ कैश क्या होता है, रियल, पर्सनल या नॉमिनल। बहुत सिंपल रूल है, रियल का मतलब जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो या कोई भी आपकी इंटेंजिबल एसेट हो। पर्सनल कोई भी नाम आपको दिया हो या बिजनेस का नाम हो या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। नॉमिनल का मतलब कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो। बताओ कैश क्या होता है, सर रियल होता है। ठीक है, बैंक क्या होता है, रियल ना, बैंक पर्सनल होगा, रिप्रेजेंट करता है बैंक। बैंक अकाउंट किसी के नाम से खोला जाता है डियर। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर सैलरी है, नॉमिनल होगा। नहीं लल्लू लाल, सैलरी के पीछे क्या लगा हुआ है, आउटस्टैंडिंग। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट, ये आपका पर्सनल है। ठीक है, सेल्स, डियर सेल्स आपके लिए एक इनकम होती है या आप इसको रेवेन्यू भी कह सकते हो। ठीक है, सेल से आप कमाई करते हो, ये आपके लिए नॉमिनल है, क्योंकि कोई भी कमाई खर्चे वो आपके नॉमिनल में जाते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के पीछे प्रीफिक्स लग गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड का मतलब पट्टे पे जो आपके किराए पे प्रॉपर्टी होती है 8-10 साल के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब डियर रियल होता है, प्रॉपर्टी रियल होती है। ड्राइंग्स पर्सनल, अरे ड्राइंग्स किसी के नाम पे होती है ना यार, कि उसने निकाले। डिस्काउंट रिसीव्ड, सर डिस्काउंट आपका नॉमिनल होगा। इसके आगे पीछे अगर कुछ प्रीफिक्स लग जाता या सफिक्स लग जाता, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या फिर कुछ और, तो ये वो हो जाता पर्सनल। ठीक है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, डियर रिटर्न ऑफ का मतलब बुक से हटाना होता है, राइट ऑफ करना, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पे बैड डेट्स याद करो, लॉस होता है एक तरीके का। मैंने आपको कहा था एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होते हैं वो आपके नॉमिनल में जाते हैं, ये नॉमिनल हो जाएगा। परचेज आपके बिजनेस का खर्चा होता है, गुड्स खरीदते हो आप, नॉमिनल है। बैड डेट्स रिकवर्ड, जो पैसा लेके भाग गया था वो वापस आ गया, इनकम है बिजनेस की। ठीक है, रेवेन्यू आप कह सकते हो, नॉमिनल। प्लांट एंड मशीनरी डियर रियल होता है, ये एसेट है। कैपिटल पर्सनल होती है, पर्सनल। इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, ये कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं होता, प्रीपेड होता तो मैं देखता, ये पेड लिखा हुआ है, खाली इंटरेस्ट है, नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट डियर ये पर्सनल होता है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपने फालतू पैसा निकाल लिया, जो बैलेंस था आपने माइनस में बैलेंस कर दिया, करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस पॉसिबल है। प्रीपेड रेंट, रेंट के पीछे लग गया प्रीफिक्स, पर्सनल। कैरियज एंड वर्ड्स, डियर कैरियज का मतलब होता है ढुलाई, बोझा ढोना, ट्रक का भाड़ा, सॉरी ट्रक का भाड़ा नहीं, मतलब बोझा ढो के आपने किसी को दिया। इनवर्ट्स का मतलब माल मंगाते टाइम, माल परचेज किया, बोझा ढोना क्या आपने किराया दिया, भाड़ा दिया, ये एक्सपेंस है एक तरीके का, नॉमिनल। ठीक है, गुडविल डियर ये इंटेंजिबल एसेट है, रियल। तो ये था आपका प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले लो, वरना नोट्स आप डाउनलोड नीचे कर सकते हो।
अब डियर हम सीखेंगे डेबिट क्रेडिट। अब हम सीखेंगे आपके डेबिट क्रेडिट के रूल्स। देखो मजा आएगा इसमें। स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, एंड शो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो पहले आपको बताना है कि इसका नेचर क्या है डियर। रेंट रिसीव्ड आप जानते हो आपके लिए क्या होता है डियर। रेंट रिसीव्ड होता है आपके लिए नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में दो चीजें होती हैं सर, दो चीजें याद दिलाता हूं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं एक काम करता हूं आपकी सुविधा के लिए, यहां पे ना शॉर्ट में लिख देता हूं। जैसे जो रियल अकाउंट का रूल होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, रियल अकाउंट। ऐसे ही आपका पर्सनल अकाउंट जो होता है डियर, उसमें रिसीवर को आप डेबिट करते हो और गिवर को आप क्रेडिट करते हो, ठीक है। जो नॉमिनल का रूल होता है, नॉमिनल में डेबिट में आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को लिखते हो, क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स को लिखते हो, ठीक है। अब डियर रेंट आपको रिसीव हुआ, मुझे ये बताओ ये आपकी इनकम है एक्सपेंस। सर ये तो पता लग गया ये नॉमिनल है और ये इनकम होता है, रिसीव हुआ है। डियर रिसीव करते टाइम हम क्या करते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट्स को क्रेडिटेड। शॉर्ट में मैं डियर सीआर और डीआर का यूज करूंगा। पहला हो गया। मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी आपके लिए रियल होती है और रियल में डियर अगर कोई भी चीज आती है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कि ये हो जाएगी डेबिट। गुड्स परचेज किया आपने डियर, यहां पे बात को समझना, इसको दोनों रूल्स से किया जा सकता है। सर क्या बोल दिया आपने, बताता हूं। अगर आप गुड्स को गुड्स मानोगे तो ये चला जाएगा रियल में, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। बट यहां पे डियर अभी के लिए इसको हम रियल ही मानेंगे, तो ये हो जाएगा यहां पे डेबिट। अगर आप इसको नॉमिनल मानते हो, यानी कि आप इसको लिखोगे परचेज, मैं यहां पे गुड्स टर्म का यूज नहीं करूंगा, इसको मैं परचेज वर्ड से यूज करूंगा। खाली परचेज जो होती है बिजनेस का एक्सपेंस होती है, बट इसका जो रियल रूल होता है डियर वो एक्सपेंस के नाम पे ही इसको लिया जाता है। गुड्स परचेज को हम एक्सपेंस मानते हैं बिजनेस में। बात को समझना, यहां पे गुड्स जो परचेज होती है डियर वो एसेट आप उसको नहीं ले सकते, वो बार बार खरीदने वाले गुड्स होते हैं, तो हम इसको नॉमिनल की कैटेगरी में ले जाएंगे क्योंकि यहां पे इसको हम परचेजेस में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख दो नॉमिनल। और डियर तब भी इसका आंसर डेबिट ही रहेगा, क्यों, क्योंकि परचेजेस आपके लिए एक्सपेंस होते हैं और वो भी डेबिट ही होते हैं। सर हम याद क्या रखें, रियल रखें कि नॉमिनल रखें डियर? नॉमिनल याद रखो, ठीक है। तो गुड्स परचेज हो जाएगा नॉमिनल, परचेजेस आपके लिए डेबिट। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस डियर, कैपिटल होती है पर्सनल, ठीक है। अब यहां देखो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैपिटल लगाने वाला पैसा देता है, लल्लू लाल जब पैसा लगाएगा बिजनेस में तो लल्लू लाल विल बी द गिवर, ठीक है। तो वहां पे उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे डियर, क्रेडिट करेंगे। सर लेकिन बिजनेस में तो पैसा आ रहा है ना, आपको इस तरीके से नहीं देखना होता। आपको डियर ये चेक करना होता है, मान लो ये लल्लू लाल है, ये उसका बिजनेस है, बिजनेस में पैसा आया तो हम कैश को रिकॉर्ड करेंगे और साथ साथ कैपिटल को। ये कैपिटल को देने वाला कौन है, गिवर कौन है इसका, ये है आपका लल्लू लाल। तो कैपिटल को डियर यहां पे गिवर की फॉर्म में देखा जाएगा, यानी कि क्रेडिट, ठीक है। अब आगे आ जाओ मेरे साथ। रेंट पेड, आपने रेंट पे किया डियर, रेंट आपके लिए एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। नॉमिनल और आपका डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन नॉमिनल है लेकिन ये इनकम है तो ये क्रेडिट,
ठीक है। बिल्डिंग सोल्ड, सुनना, बिल्डिंग आपके लिए रियल होती है। अब अगर आप बिल्डिंग बेचोगे तो बिल्डिंग आपके हाथ से चली जाएगी, ये खरीद नहीं रहे हो बिल्डिंग, बिल्डिंग आप बेच रहे हो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर जाने वालों के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये बिल्डिंग हो जाएगी डियर यहां पे क्रेडिट। ठीक है। अगला आइटम है आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डियर एक तरीके का नॉमिनल आइटम होता है। यहां पे डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो ये हो जाएगा डेबिट। इसके बाद अगला आइटम गुड सोल्ड। डियर गुड्स सोल्ड जो होते हैं, जैसे आपका गुड्स परचेज नॉमिनल था, वैसे ही गुड्स सोल्ड भी नॉमिनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो यहां पे अगर आप इसको नॉमिनल की कैटेगरी में डालते हो तो दैट विल बी आपकी इनकम। सेल्स आपके लिए एक इनकम होती है, ये हो जाएगी यहां पे आपकी क्रेडिट। ठीक है। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन जहां पे आपने देखा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। अब डियर जो अगला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो उसको कवर करने के लिए इस तरीके से आप पोस्टिंग नहीं देख सकते। वहां पे आपको ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना होगा। सर ट्रांजैक्शन का एनालिसिस, यस, मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको डियर एक्चुअली में इस तरीके से ट्रांजैक्शन दी होंगी और आपको हर ट्रांजैक्शन में से अकाउंट निकालने कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट यूज हो रहा है। यानी कि एक छोटे से उदाहरण से देखते हैं डियर। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट व्हिच अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन है। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, परचेज किए गुड्स कैश में, गुड्स बेच दिए कैश में, इंटरेस्ट रिसीव हुआ राम से कैश में, गुड्स बेच दिया अशोक को, फर्नीचर परचेज कर लिया कैश में, वेजेस पे कर दी। ये सारी आपकी ट्रांजैक्शन है, इसका अमाउंट भी आपको दे रखा है। अब डियर इनमें आप रिकॉर्डिंग कैसे करोगे वो आपको देखनी है। तो डियर मैं एक एक ट्रांजैक्शन पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें अकाउंट कौन कौन से खुलेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट किस नेचर का है अकॉर्डिंग टू द रियल, पर्सनल, नॉमिनल। सबसे पहले मोहन जो है अगर बिजनेस स्टार्ट करता है डियर, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैपिटल लगाई जाती है। तो यहां पे दो अकाउंट्स का यूज होगा, एक होगा कैश और एक और कैपिटल। ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश डियर, यहां पे मैंने आपको कहा था गुड्स खरीदोगे आपके लिए परचेज आएगी एक्सपेंस के तौर पे, और आप कैश पे कर रहे हो तो अगेन कैश अकाउंट का यूज होगा। ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश, राम से इंटरेस्ट मिला कैश में। ठीक है। डियर यहां पे हम राम का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको कैश में रिसीव हो रहा है। तो एक तो साइड में आएगा इंटरेस्ट क्योंकि ये आपकी इनकम है, और दूसरी साइड में आपको मिलेगा यहां पे कैश। ठीक है। इधर सोल्ड गुड्स फॉर कैश में सेल्स और कैश आएगा। मैंने आपको कहा था गुड्स बेचोगे खरीदोगे, गुड्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, यहां पे सेल्स और परचेज रिकॉर्ड होगी क्योंकि ये खर्चा और इनकम होती है। अब सोल्ड गुड्स टू अशोक, यहां पे डियर फॉर कैश नहीं लिखा। जब भी आपको ट्रांजैक्शन के अंदर फॉर कैश वर्ड यूज करके ना दिया हो और नाम दे रखा हो, इसका मतलब आपने पक्का उधार माल बेचा है, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है। और डियर क्रेडिट सेल से डेटर्स पैदा होते हैं। तो यहां पे एक तो सेल की एंट्री आएगी, यहां पे आ जाएगा सेल्स। ठीक है। यहां पे इनकम की जगह इंटरेस्ट आएगा डियर, हम जानते हैं इंटरेस्ट इनकम होती है, बट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स के साथ साथ हम रिकॉर्ड करेंगे अशोक को। सर अशोक को क्यों रिकॉर्ड करेंगे? डियर अशोक जो है वो अशोक आपके लिए एक पार्टी है जिससे पेमेंट आपको लेनी है, डेटर है आपका, राइट। आगे परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आपको दे रखा है आपने फर्नीचर परचेज किया कैश में 50,000 रुपए का। आप देखना यहां पे डिफरेंस आएगा, ये आपके लिए आपका कोई खर्चा नहीं है, ये आपके लिए एसेट है। यहां जाएगा फर्नीचर और दूसरी साइड पे आ जाएगा कैश। भाई आपने फर्नीचर बढ़ाया, इंक्रीज किया और आपने कैश पे कर दिया।
पेड वेजेस। डियर यहां पे एक रिकॉर्ड होगा एक्सपेंस वेजेस और दूसरी साइड पे कैश। अब यहां पे डियर क्या करेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था यहां पे दो अकाउंट्स का यूज होगा, एक तरफ कैश का और एक तरफ कैपिटल का। कैश जो होता है वो होता है रियल। ठीक है, कैश क्या होता है, रियल। और डियर कैश आपके पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा 20,000। ठीक, ठीक है, 2 लाख है क्या, हाँ 2 लाख होगा। ठीक है, और कैपिटल डियर आपकी इंक्रीज हो रही है, नेचर है इसका आपका पर्सनल। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर इसमें रूल अप्लाई होता है, तो यहां पे ये हो जाएगी क्रेडिट साइड में आपका 20,000, 2 लाख रुपए। अगर आप रीजन लिखोगे तो यहां पे आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट द गिवर। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। दूसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां पे आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट और इधर कैश। डियर कैश आपके यहां से जा रहा है, ये रियल है, परचेज आपके लिए नॉमिनल है। ठीक है, ये परचेज आपके लिए क्योंकि एक्सपेंस है, रूल लग जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और यहां पे क्रेडिट आपका व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। भाई कैश आपके यहां से जा रहा है, रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का आपका रीजन होगा, इसकी वजह से ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 150। आपने माल बेचा, तो माल बेचने के लिए एक तो सेल्स वर्ड आएगा और आपके पास कैश आएगा। डियर कैश इंक्रीज हो रहा है, सेम रूल है पहले वाला, डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख से, रियल अकाउंट है। ठीक है, ये वाला सेम रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप समझ जाना। सेल्स डियर इंक्रीज हो रही है, सेल्स आपकी नॉमिनल होती है, और यहां पे ये हो जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मैं लिख देता हूं यहां पे डेबिट आपका व्हाट कम्स इन। अगला रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम, क्या था पूरी ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। राम इन कैश, कैश और इंटरेस्ट आएगा, तो यहां जाएगा आपका कैश और इंटरेस्ट। कैश बढ़ रहा है, इनकम पैदा हो रही है, नॉमिनल इनकम, और कैश आपका रियल। ये हो जाएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और नॉमिनल हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर रुपीज इतना, अशोक और सेल्स। अशोक आपके लिए एक वो है, पर्सनल अकाउंट है, माल अशोक को रिसीव हुआ था, डेबिट द रिसीवर रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर। सर ये ना रूल थोड़े कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, कंफ्यूजिंग नहीं भी हो ना तब भी बहुत आसान है डियर, बस आपको डायलॉग का वेट करना है। सर कब आएगा डायलॉग, हम तो थक गए। देखो सेल्स आ जाएगी यहां पे नॉमिनल, अगला रूल डियर मॉडर्न अकाउंट्स के रूल ही है, देखो आगे जाके मैं आपको मॉडर्न रूल्स ही बताने वाला हूं। ठीक है, बस अगला ही है वो। सेल्स आ गया नॉमिनल, यहां पे लिख दो क्रेडिट आपके ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके बाद आपने फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर आ जाएगा और यहां पे आपका कैश आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर आ गया डेबिट में, ये है रियल, कैश आपका चला गया, ये भी रियल, लेकिन एक में रूल अप्लाई होगा डेबिट द व्हाट कम्स इन, एक में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आखिरी वेजेस पे करी और कैश चला गया, वेजेस नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश चला गया, कैश आपका रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप इनकी जनरल एंट्री पास करते हो ना, तो डेबिट साइड में डेबिट वाला अमाउंट आता है, क्रेडिट साइड में क्रेडिट वाला अमाउंट आता है। ये कैसे आता है डियर, ये हम सीखेंगे जनरल एंट्री चैप्टर के अंदर। अभी मैं आपको लेके चलता हूं आपकी मॉडर्न अप्रोच पे, आ जाओ मेरे साथ। यस, तो डियर यहां पे स्टार्ट करते हैं आपकी मॉडर्न अप्रोच। अब आप बोलोगे सर मॉडर्न अप्रोच में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके 6 एलिमेंट्स थे, एक था रिसीवर, एक था गिवर, एक था व्हाट कम्स इन, एक था व्हाट गोज आउट, एक था आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक तरफ था आपका इनकम्स एंड गेन्स। तो डियर आपने ट्रेडिशनल अप्रोच में 6 एलिमेंट्स पढ़े थे।
सेम वे में यहां पे मॉडर्न अप्रोच में 6 की जगह 5 एलिमेंट्स होते हैं। डायलॉग याद है आपको? क्या कहता था अमेरिका? क्या कहता था अमेरिका? कहता था ब्रिटेन से कहते तुमने जो ट्रेडिशनल रूल बनाए हैं वो पुराने हो चुके हैं। तुमने जो ट्रेडिशनल रूल बनाए हैं वो पुराने हो चुके हैं। अब हम बताएंगे कितने रूल्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस के अंदर। यूएसए ने डियर क्या किया, उसको और इजी कर दिया, उसको आसान कर दिया। आप खुद सोचो ना, आपको 6 रूल्स याद करने पड़े और 5 रूल्स, दोनों में से आसान कौन से पड़ेंगे? तो डिपेंड करता है। लल्लू लाल ऑब्वियसली 5 रूल्स। तो यहां पे एज पर मॉडर्न अप्रोच जो यूएस ने दिया उसके अकॉर्डिंग डियर यहां पे देयर आर अ बिजनेस कैन हैव 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स या फिर ट्रांजैक्शंस। एक बिजनेस के अंदर 5 टाइप्स की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं या एलिमेंट्स हो सकते हैं। आप कह सकते हो सर एलिमेंट्स क्या होते हैं डियर? एलिमेंट्स का मतलब बिजनेस के अंदर एलिमेंट्स मतलब बिजनेस की चीजें। कौन कौन सी चीज होती है एक बार बताता हूं आपको। बिजनेस के अंदर डियर यहां पे सिर्फ 5 तरह की चीजें हो सकती है। मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ लिखो। मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ लिखो। जो पहली चीज बिजनेस के अंदर हो सकती है डियर वो है आपकी पहली चीज एसेट्स। पहली चीज जो बिजनेस के अंदर हो सकती है दैट इज एसेट्स। दूसरी चीज जो बिजनेस में हो सकती है डियर, दूसरी चीज दैट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। एसेट्स का मतलब आप जानते हो, आपके बिजनेस की वो चीजें जो आपकी अपनी है और जिनकी कुछ वैल्यू है। याद आया कुछ? प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड हैविंग सम वैल्यू आर कॉल्ड एसेट्स। ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब जो ऑब्लिगेशन आपको पे करने होते हैं फ्यूचर में, लायबिलिटीज। तीसरी चीज होती है डियर रेवेन्यू। तीसरी चीज होती है रेवेन्यू का मतलब जो बिजनेस में आप अर्निंग करते हो, इनको अभी दूसरी लैंग्वेज में या फिर इजी लैंग्वेज में आप अभी इनकम का नाम भी दे सकते हो। हालांकि दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है बट सीखने के लिए आप यहां पे इनकम्स लिख सकते हो। ठीक है, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स। और ये चौथा आइटम हो सकता है आपके कैपिटल। कैपिटल और पांचवा बिजनेस में आपके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यार आप बिजनेस में कुछ कमाई करोगे तो खर्चा भी तो होगा ना आपका। आप बिजनेस में जो पैसा लगाओगे एसेट्स, वो कहां से आएगा? या तो मालिक खुद लगाएगा या फिर वो बाहर से लेगा। तो बिजनेस में बेसिकली 5 टाइप्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहला आपकी एसेट्स, उन एसेट्स को लगाने के लिए या तो आप बाहर से पैसा लोगे लायबिलिटीज, या आप मालिक से पैसा लोगे कैपिटल। कहां गया? कहां गया? कैपिटल। ठीक है। और डियर बिजनेस में जब आप पैसा कमाओगे, रेवेन्यू अर्न करोगे, तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। बस ये 5 एलिमेंट्स आपके बिजनेस में एज पर मॉडर्न अप्रोच होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं डियर एक ऐसा रूल, एक ऐसा रूल जो अगर आपने याद कर लिया, आपकी 11th क्लास, 12th क्लास, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, आप कुछ भी कर लो, मैं कह रहा हूं कहीं पे भी जाके अकाउंट्स पढ़ो। अगर ये रूल आपने याद कर लिया, कोई भी चैप्टर उठा लेना, कुछ भी कर लेना जिंदगी में, ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा। सपने में भी मैं आऊंगा, आप मुझे भूल जाना डियर, लेकिन ये रूल मत भूलना तो आज मैं आपको बताने वाला हूं यार। प्लीज ये रूल्स मत भूलना जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये जिंदगी भर आपको याद रहने वाला है। ठीक है। इस रूल को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। और यहां पे डियर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारे तरीके से एक सिंपल आसान तरीका लेके आया हूं। मैंने आपको बिजनेस में 5 चीजें बताई। एक 5 चीजों का डियर अगर आप पहला एलिमेंट उठा लो, इन 5 चीजों का अगर आप पहला पहला एलिमेंट उठा लो, जैसे एसेट्स का ए, ठीक है, लायबिलिटीज का एल, ठीक है, रेवेन्यू का आर, मैं अभी इनकम का आई उठा रहा हूं, ठीक है, रेवेन्यू का आर भी ले लेना, उससे भी कर लेंगे, कैपिटल का सी और एक्सपेंसेस का ई। तो पता है क्या बनता है? ALICE। डियर ये बनता है आपका एक प्यारा प्यारा वर्ड, आपका एक प्यारा प्यारा वर्ड ALICE, अलाइस। ठीक है, ये प्यारा प्यारा वर्ड क्या बनता है? अलाइस। आप जरा मेरे साथ ना हाथ आगे लाओ, हाथ आगे लाओ। क्या हुआ, शर्म आ रही है? अरे इधर ऐसे हाथ करो, ऐसे। आपको क्या करना है डियर, आप चाहे मम्मी पापा को बुला लो, भाई बहन को बुला लो, दोस्त को बुला लो, अंकल को बुला लो, आंटी को बुला लो, अपने कुत्ते को बुला लो, या किसी को बुला लो। आपको जो मैं स्टेप यहां पे फॉलो करने वाला हूं वो आपको करना है फॉलो। ये आपका हाथ है डियर। पहला टर्म क्या कहलाती है? ए, यानी कि आपकी एसेट्स। दूसरी उंगली किस चीज की है? एल, यानी कि लायबिलिटीज। तीसरी जो आपकी मिडिल फिंगर है दैट इज आपकी इनकम। चौथी चीज जो है रिंग फिंगर, दैट इज आपकी कैपिटल। और आखिरी चीज है आपकी एक्सपेंसेस। ALICE।
एक बार मेरे साथ करो, सीधा हाथ लाओ आगे और लिखो यहां पे ALICE। अगर आपने ये नहीं फॉलो किया ना, ठीक है, एक्शन टेकर ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज बात को समझो, आप सिर्फ सीख सीख के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो समुद्र में कूदना पड़ेगा यार, स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। किताब पढ़ लो, स्विमिंग ऐसे की जाती है, ऐसे पैर मारते हैं, ऐसे ही और किसी ने आपको फेंक दिया 6 फुट वाले उसमें, बस डूब जाओगे। तो डूबने से पहले डियर डूबना सीख लो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो एक्शन मैं आपको लेने को बोल रहा हूं, भले ही असमंजस में आ जाओ लेकिन एक्शन लो। अभी मेरे साथ हाथ आगे लो और अंगूठा आगे करो और बोलो यहां से ALICE, दैट इज आपका अलाइस। सर इससे क्या होगा? इससे डियर रूल से याद होंगे। सर कैसे याद होंगे? आ जाओ बताता हूं कैसे याद होंगे। अब इसमें से डियर आपको क्या करना है, जो 3 उंगलियां हैं आपकी उसको बंद कर लेना है। जो LIC था ना, ALIC, LIC, L, इसको बंद कर लो, बाकी 2 खुले रहने दो। बाकी 2 उंगलियां खुले रहने दो। जो आपकी ये वाली फिंगर है छोटे वाली और जो आपका अंगूठा है, इसको खुले रहने दो। एक्सट्रीमली सॉरी, इसको डियर खुले रहने दो। और यहां पे आप देखोगे कि जो अंगूठा था आपका वो बचा है A और ये आपका E। पता नहीं क्या हो गया, कोई बात नहीं। आपको डियर यही रूल याद रखना है। पूरे ब्रह्मांड में अताल लोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, यज्ञलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक, केवल 2 ही चीजें होती हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं। पहला है आपकी एसेट्स। ए का मतलब यहां पे आप जानते हो क्या होता है, एसेट्स। ए का मतलब डियर होता है आपकी एसेट्स। ठीक है, ए का मतलब क्या होता है आपके लिए, एसेट्स, एसेट्स। और ई का मतलब होता है आपके एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। आपको डायलॉग नहीं भूलना डियर, सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं। सर डायलॉग कहां है? अभी आएगा। ये फेमस डायलॉग दिल में बसा लेना। पूरे ब्रह्मांड में अताल लोक, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, यज्ञलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक। आप कहीं पे भी चले जाओ, साउथ अफ्रीका, युगांडा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूएसए से लेकर डियर यूके, यूरोप, कुछ भी चले जाओ, रशिया भी चले जाओ, आपको सिर्फ 2 ही चीजें डेबिट मिलेंगी, दैट इज एसेट्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर आप इन 2 उंगलियों को बंद कर लो तो बीच वाली 3 बचेंगी। इसमें क्या था, LIC, LIC, LIC। तो इन 3 उंगलियों को अगर आप खोल लोगे डियर, तो डायलॉग है केवल 3 ही चीजें क्रेडिट साइड में पैदा होती हैं, दैट इज आपकी LI और C। यहां पे LI और C का मतलब होता है डियर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल, एंड कैपिटल। आप इनकम्स को रेवेन्यू भी कह सकते हो। और डियर कुछ बच्चे ना ये रूल दूसरे तरीके से याद कर सकते हैं, क्लियर से, CLEAR। बट यहां पे ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताऊं, बस यहां पे 2 फिंगर आ जाएंगी, E और A वाली। ठीक है, ये आपकी डेबिट होती हैं और CL और R आपके क्रेडिट होते हैं। सर इसमें R का मतलब क्या है डियर? रेवेन्यू, रेवेन्यू। मैंने आपको बताया था ना कि आप इनकम को रेवेन्यू भी कह सकते हो, मतलब होता वो रेवेन्यू है, इनकम तो याद करने के लिए है बस। तो यहां पे डियर 3 चीजें क्रेडिट साइड में पैदा होती है, दैट इज लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अब वो घड़ी आ चुकी है जब हम डायलॉग याद करेंगे। आ जाओ डियर मेरे साथ फेमस डायलॉग पे। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 चीजें होती हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं, दैट इज आपकी एसेट्स और दूसरा एक्सपेंसेस। ठीक है, ये डायलॉग प्लीज अपने दिल में बसा लो, इसको आप कैसे भी लिख लो, दीवार पे चिपका दो। अगर ये आपको याद हो गया, पूरी अकाउंट्स खेल बन जाएगी आपके लिए। पूरी अकाउंट्स डियर लड्डू बन जाएगी। एग्जाम में पढ़ा मिलेगा, खाना है आपको, बस खाना है, मैं बता रहा हूं। और डियर जैसे पूरे ब्रह्मांड में 2 चीजें डेबिट साइड में पैदा होती हैं, वैसे ही आपकी 3 चीजें क्रेडिट साइड में पैदा होती हैं। LIC, LIC का मतलब आप जानते हो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, है ना, बाद भी। सुना आपने डायलॉग लल्लू लाल? वो नहीं है ये। LIC का मतलब होता है लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। तो यहां पे ये डायलॉग जो आपने याद किया, इसका एक पर्पस है डियर। पर्पस, मैं आपको इसका पर्पस बताता हूं। पर्पस ये है कि आपने जो डायलॉग सीखा वो पॉजिटिव वे में काम आता है। सर क्या मतलब? बताता हूं डियर, देखो, मॉडर्न अप्रोच बताता हूं, देखो।
जो डायलॉग आपने लिखा वो पॉजिटिव वे में डियर काम आता है, पॉजिटिव वे में, ठीक है, पॉजिटिव वे में कैसे काम आता है लिखो मेरे साथ, यहां पे लिखो मेरे साथ। देखो, आपने 5 चीजें सीखी थी। पहला था आपकी एसेट्स, ठीक है, एसेट्स। दूसरा था आपके लिए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। तीसरा था आपके लिए इनकम्स। चौथा था आपके लिए कैपिटल, ठीक है, और आखिरी में था आपके लिए एक्सपेंसेस। हियर इसमें से सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं इंक्रीज, ठीक है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इंक्रीज। इंक्रीज ना भी लिखो बट आप एरो से समझ जाना कि अगर आपको एसेट्स को बढ़ाना है, जैसे बिजनेस के अंदर कैश आएगा, कैश एसेट होता है, ठीक है, बैंक बैलेंस भी एसेट होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका कुछ भी जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स वो भी आपके एसेट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एसेट जो बिजनेस में इंक्रीज करेगी, आपको उसको डेबिट करना है, आपको उसको डेबिट करना है, ठीक है। इंक्रीज करने के लिए डियर क्या करेंगे, यहां पे 2 चीजों को डेबिट करेंगे, 2 चीजों को डेबिट करेंगे। सेम वे में जो बाकी 3 चीजें हैं, बाकी 3 चीजें, लायबिलिटीज, इनकम्स, कैपिटल, डियर अगर आपको इनको इंक्रीज करना है तो इनका नेचर ही क्रेडिट है। मैंने आपको रूल बताया था, पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 चीजें होती हैं जो क्रेडिट साइड में पैदा होती हैं, दैट इज आपके लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल। तो यहां पे अगर आपको इसको इंक्रीज करना है डियर, लायबिलिटीज को कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, और ऐसे ही आपकी इनकम्स को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट, और ऐसे ही आपके कैपिटल को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट। तो ये डायलॉग आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है या फिर आपके जो भी बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो खाली इंक्रीज से रिलेटेड नहीं होते, में कुछ आइटम डिक्रीज भी होते हैं। कभी कभार बिजनेस से कैश जाता भी तो है, डेटर्स को आप पेमेंट करोगे, डेटर्स कम हो जाएंगे। सेम वे में आपने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर कम हो जाएगा। अरे आप कुछ भी एसेट बेचोगे या एसेट पे करोगे किसी को, तो वो एसेट रिड्यूस होगी कि नहीं होगी, लायबिलिटी कम भी हो सकती है, आपने किसी की पेमेंट कर दी, ठीक है। ऐसी इनकम्स आपकी रिड्यूस, इनकम तो रिड्यूस नहीं होती खैर, बट कैपिटल कम हो सकती है। आपने ड्राइंग्स कर ली बिजनेस से, कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहां पे डियर अगर आइटम्स इंक्रीज होते हैं तो वो डिक्रीज भी होते हैं। डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, ऑपोजिट रूल फॉलो करना है डियर, ठीक है। अगर मुझे इन सबको यहां पे डिक्रीज करना है, इन सबको यहां पे डिक्रीज करना है, डिक्रीज 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 डिक्रीज, तो डियर मैं यहां पे माइनस नहीं करूंगा। सर क्या मतलब, मतलब जैसे यहां पे डेबिट साइड में मान लो 20,000 रुपए, ठीक है, अब मुझे इसको कम करना है, तो मैं यहां ये नहीं लिखूंगा कि माइनस डेबिट 5,000, नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा डियर। यहां पे लिखा जाएगा आपका, यहां पे लिखा जाएगा आपका माइनस में क्रेडिट। जो मेन रूल है डियर वो ये है, मेन रूल आपका ये है, और इसी से आपने डायलॉग रटा है, रट लो से बस। पूरे ब्रह्मांड में 2 चीजें डेबिट और पूरे ब्रह्मांड में 3 चीजें क्रेडिट, ठीक। तो अगर उनको डिक्रीज करना है डेबिट वाले आइटम्स को, तो कर देंगे क्रेडिट। डेबिट वाले आइटम्स को डिक्रीज करना है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। ऐसे ही अगर आपको डियर जो आइटम्स क्रेडिट साइड में पैदा होते हैं, अगर आपको उनको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो डियर इनको हम कर देंगे यहां पे डेबिट, इनको हम कर देंगे यहां पे डेबिट, और इनको हम कर देंगे यहां पे डेबिट। सर आपने एक ही डायलॉग 3 बार मार दिया, ऐसा लगता है स्टार प्लस देख के आए हो आप। वो कहती नहीं है सासू मां, क्या क्या क्या, लल्लू लाल, बार बार बता चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं होता। रेपिटेशन से बच्ची, रेपिटेशन से बस चीजें याद हो जाती हैं। तो यहां पे डियर आपने देखा, डायलॉग प्लीज मन में बसा लो, हम क्वेश्चन करने वाले हैं अभी। पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 चीजें डेबिट साइड में पैदा होती हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस, और 3 चीजें क्रेडिट साइड में पैदा होती हैं, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड कैपिटल।
आई होप यहां पे डियर डायलॉग आपने सीख लिया है। अब ये आपको दिल में बसा लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, आ जाओ मेरे साथ जल्दी से फटाक से। सबसे पहला क्वेश्चन डियर रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड? कौन सी साइड में इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा? ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एक तो आपको यह बताना है कि ये एसेट है, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, ये बताना है। दूसरा ये बताना है कि ये इंक्रीज होगा कौन सी साइड में। डियर, इंक्रीज करने के लिए आपको एक ही डायलॉग याद रखना है कि पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें डेबिट, तीन चीजें क्रेडिट। डेबिट कौन कौन सी, मैं फिर से लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, अभी थोड़ी देर में याद हो जाएगा आपको। डेबिट साइड में दो चीजें एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड में तीन चीजें इंक्रीज होती है, एलआईसी, लायबिलिटी, इनकम्स एंड कैपिटल। इसको रेवेन्यू भी कहते हैं। तो बस अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। आ जाओ, पहला आइटम बिल्डिंग। डियर, एक तो नेचर के हिसाब से ये एसेट होती है, और डियर अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो डेबिट साइड में इंक्रीज होगा, डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट, परचेज बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। डियर, परचेज बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना। परचेज का मतलब होता है आपने गुड्स परचेज किए। सर गुड्स तो एसेट होती है, स्टॉक। डियर, माल की खरीद, खरीद एक एक्सपेंस है। जब बिजनेस में रिकॉर्डिंग होती है तो उसको एसेट नहीं माना जाता, एसेट की, उसको एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि वो एक आपका खर्चा। माल खरीदोगे तभी तो बेचोगे, जो बेचेंगे सेल्स वो आपकी इनकम, जो खरीदोगे खरीदारी वो आपका एक्सपेंस। तो यहां पे आपके लिए परचेज एक एक्सपेंस होता है, और डियर एक्सपेंस भी डेबिट साइड में पैदा होते हैं, जैसे कि एसेट्स। एसेट्स और एक्सपेंस दो ही तो चीजें हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं। तो आ जाओ अगले आइटम पे, रेंट रिसीव्ड। ये रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव आपके लिए इनकम या फिर रेवेन्यू होता है, क्रेडिट साइड में पैदा होगा। तो एक तो यहां लिख दो आपका रेवेन्यू। एग्जाम में डियर रेवेन्यू टर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, और आप इनकम टर्म भी यूज कर सकते हो, बट वहां पे रेवेन्यू ज्यादा आपका रेलेवेंट है। इसको इंक्रीज कर देंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। उसके बाद डेटर्स। डेटर्स आपके लिए एसेट होते हैं। ये वो भाई साहब या मोहतरमाएं हैं जिनको आपने उधार माल बेचा। डेटर्स, ऐसी थोड़ी तुम आदमियों को ही बेचोगे, औरत को नहीं बेच सकते माल। तो आप किसी को भी माल बेचो डियर, उससे पैसा लेना होता है, वो आपकी एसेट होता है, बेनिफिट दे रहा फ्यूचर में आपको, पैसा देगा, एसेट। और एसेट डेबिट साइड में पैदा होते हैं, डेबिट साइड में इंक्रीज। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी डियर, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में। कैरियज इनवर्ड, कैरियज एक एक्सपेंस होता है। इनवर्ड मतलब परचेज करते टाइम का एक्सपेंस है। इनवर्ड का मतलब होता है माल आपने मंगाया, ट्रक का भाड़ा दे दिया परचेज करते टाइम। तो परचेज करते टाइम जो आप भाड़ा देते हो डियर, उसको बोलते हैं कैरियज। कैरियज का मतलब होता है कैरी करना, बोझा ढोना, ठीक है। कैरियज इनवर्ड, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आप जानते हो डेबिट साइड में पैदा होते हैं। इंटरेस्ट पेबल। डियर, इंटरेस्ट भले ही एक एक्सपेंस या इनकम कुछ भी हो सकता है। अगर खाली इंटरेस्ट होता मैं इसको एक्सपेंस मान लेता, लेकिन आगे एक टर्म जुड़ गई पेएबल। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी खर्चा पे नहीं किया होता, फ्यूचर में पे होता है, तो डियर वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाता है। जैसे पेबल की जगह डियर अगर यहां आउटस्टैंडिंग भी लिखा होता, बात एक ही थी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा, ठीक है। अक्रूड कमीशन। डियर, अक्रूड कमीशन आपके लिए एसेट है, ऐसा कमीशन जो अभी मिला नहीं। मतलब आपने किसी के लिए माल बेचा, उसको बोला भाई कमीशन मेरा, इसने कहा है पैसे नहीं, कल ले लियो। कल कब? कल मतलब परसों ले लियो। अरे ये क्या बात हुई? अरे आप बात को समझो, आपने पैसा, आपने काम कर दिया, आपको पेमेंट नहीं मिली, मिलेगी, पक्का मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, फ्यूचर में मिलेगी। डियर, अक्रूड कमीशन यानी कि ऐसा कमीशन जो अक्रू हो चुका है, पैदा हो चुका है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, एसेट है आपकी। तो एसेट आप जानते हो डेबिट साइड में पैदा होती है, ठीक है, डेबिट। गुरमन प्रोपराइटर। डियर, प्रोपराइटर का मतलब कैपिटल होता है।
मालिक का नाम कहीं भी आ जाए चुपचाप कैपिटल में डाल देना। डियर बिजनेस में एक ही आदमी के नाम पे कैपिटल खुलती है, वो है मालिक, प्रोप्राइटर लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल है। और कैपिटल आप जानते हो क्रेडिट साइड में पैदा होती है। पूरे ब्रह्मांड में तीन चीजें, LIC LIC LIC, क्रेडिट साइड में पैदा कैपिटल। कैश एसेट होता है, डेबिट साइड में पैदा होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, फालतू पैसा निकाल लिया बैंक से, ये आपको बैंक को पे करना पड़ेगा बाद में। आपने बैंक से लोन ले लिया छोटा सा, मतलब आपने फालतू पैसा निकाल लिया बैंक से, आपको बैंक को बाद में पे करना पड़ेगा। दैट विल बी योर क्रेडिटेड अमाउंट, ठीक है। यानी कि आपका लायबिलिटी जो भी होती है वो क्रेडिट साइड में पैदा होती है। इंटरेस्ट अर्न्ड, इंटरेस्ट कमाया, डियर ये है आपका रेवेन्यू, इनकम है, रेवेन्यू क्रेडिट साइड में पैदा होगा। ये था आपका छोटा सा एक क्वेश्चन क्लैरिटी के लिए कि मॉडर्न अप्रोच काम कैसे करती है। आई होप अब आपको मजा आना स्टार्ट हो गया है। अब डियर मैं आपको लेके चलता हूं आगे। आ जाओ, क्वेश्चन आ गया आपका। Analyze the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited on the basis of modern approach. On the basis of modern approach. तो आपको ये बताना है, ये ट्रांजैक्शंस आपको दे रखी है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। डियर एडवांस में हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं पहले टेबल पे, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शन दे रखी है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 5 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो डियर ये हमें पता है कि 5 लाख एक डेबिट में भी आएगा और एक क्रेडिट में भी आएगा, बट पॉइंट इज कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे। डियर जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो अकाउंट्स खुलते हैं, एक आपका कैश, ठीक है, और एक आपकी कैपिटल, ठीक है, एक आपकी कैपिटल। कैश आपके लिए एक एसेट होता है, एसेट होता है, ठीक है। कैपिटल आपके लिए कैपिटल होती है, कैपिटल होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। और डियर हाउ अफेक्टेड, एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, कैपिटल भी इंक्रीज। डियर एसेट डेबिट साइड में पैदा होती है तो डेबिट में अमाउंट आ जाएगा, कैपिटल क्रेडिट साइड में पैदा होती है तो आपका क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा। सिंपल है ना। पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस, तीन चीजें क्रेडिट, LIC में कैपिटल भी आती है, ठीक। दूसरा आइटम, बोरोड फ्रॉम नरेश, कितने, 1 लाख रुपए। आपने डियर 1 लाख रुपए नरेश से बोरो किए, नरेश से बोरो किए। जो पैसा आपने लिया नरेश से, पैसा कैश में लिया, बैंक में लिया, बोरोड फ्रॉम नरेश कैश में लिया 1 लाख। देखो जब आप नरेश से पैसा लोगे ना, तो एक तो पैसा आएगा आपके पास, अरे किसी से उधार लोगे पैसा आएगा ना, कैश अकाउंट, अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे उसमें कैश अकाउंट आएगा। जिससे आपने उधार लिया उसका नाम आएगा, लायबिलिटी पैदा होगी डियर। तो यहां पे भाई साहब नरेश से पैसा लिया आपने, नरेश, ठीक, मदर नरेश, कैश आपके लिए एसेट है, बढ़ रही है, और ये अगेन डेबिट साइड में पैदा होगा, ठीक है, डेबिट साइड इंक्रीज हो रही है। नरेश से पैसे लिए, जिससे आप पैसा लेते हो, आप लिखोगे ना नरेश से पैसा लिया उसको पैसा देना, लायबिलिटी पैदा हो गई। लायबिलिटी बढ़ेगी ना डियर, उससे और पैसा लोगे तो और लायबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पे नरेश एक लायबिलिटी है, दैट विल बी आपकी क्रेडिटेड, क्योंकि LIC जो होती है क्रेडिट साइड में पैदा होती है, ये क्रेडिट साइड में इसका अमाउंट आ जाए, ठीक। आगे, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज आपका 20,000, कैसे खरीदा फर्नीचर आपने, हियर परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, फ्रॉम राज, राज को ढक दो, इसको पहना दो चुन्नी। आप बात को समझो, आपने कैश में माल खरीदा, सॉरी चुन्नी मत पहनाना, बात को समझो, मजाक में बोला था मैंने, कहीं दिल पे ले जाओ सर ये क्या चल रहा है। यहां पे डियर आपने कैश में माल खरीदा, किस, सॉरी फर्नीचर खरीदा, किससे, किसी से भी, कैश में खरीदा ना, हमें क्या करना है उसके नाम का, तुम बात को समझो। अगर सामने वाली पार्टी ने आपको पेमेंट कर दी है तो डियर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने लिख दिया, आपने कैश ले लिया, नमस्ते जाओ अपने घर। तो यहां पे डियर दो एलिमेंट्स पैदा होंगे, एक आपके पास फर्नीचर आ रहा है, दूसरी साइड पे आपके पास से कैश
जा रहा है, तो यहां पे दो अकाउंट्स पैदा होंगे, पहला आपका फर्नीचर और दूसरी साइड में कैश। बस यहां पे एक डिफरेंस है डियर, यहां पे एक डिफरेंस है, एक तो दोनों एसेट्स हैं, दोनों एसेट्स हैं। अब डियर क्योंकि ये दोनों एसेट्स हैं, इसमें से एक एसेट तो इंक्रीज हो रही है, दूसरी एसेट डिक्रीज हो रही है। मैंने आपको रूल बताया था, जब कोई एसेट इंक्रीज पैदा होती है डेबिट साइड में पैदा होती है। तो डियर फर्नीचर तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन कैश आपके हाथ से जा रहा है यार। और कैश जब भी जाएगा, कैश मतलब आप कोई भी एसेट बेचोगे या कोई भी एसेट आपकी डिक्रीज होगी, वो डियर उल्टी रिवर्स हो जाएगी, क्रेडिट साइड में उसका अमाउंट आएगा, तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, ये डिफरेंस था, इसमें एक एसेट जा रही है एक एसेट आ रही है, तो जो आएगी वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। अगली ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। डियर अगली ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ। यहां पे आपने उधार खरीदा है। जब भी आपको डियर नाम दिया हो और क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि कैश में पेमेंट करिए, तो आपने कैश में पेमेंट नहीं करी, उसका नाम क्यों दिया, इसलिए दिया कि आपने कैश में पेमेंट नहीं करी। तो यहां पे हम दो चीजें रिकॉर्ड करेंगे, एक तो आपने फर्नीचर खरीदा, आपके पास फर्नीचर आ जाएगा, यहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे पहले फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। अब डियर दूसरी साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ आपकी एक पार्टी का नाम है, यहां पे दो चीजें पैदा होंगी, फर्नीचर आपके लिए एसेट होता है, ये बात आप जानते हो, लेकिन दिल्ली सेफ आपके लिए लायबिलिटी है, जिसको आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ेगी। जिससे खरीदा उसको पे करोगे ना। तो यहां पे एसेट पैदा होती है डेबिट साइड में और लायबिलिटी पैदा होती है क्रेडिट साइड में। तो आप देखो, एसेट आगे डेबिट में, लायबिलिटी आगे क्रेडिट में। ठीक, आगे आगे। ओहो, पेन ने खुद के जान दे दी, कोई बात नहीं, हमने बचा लिया। आगे, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज इतना। तो अगली ट्रांजैक्शन आपको दे रखी है परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, कितने के, 15,000। डियर ये बहुत सिंपल है, आपने गुड्स खरीदे, यहां पे एक साइड पे रिकॉर्ड होगी परचेजेस। जब भी गुड्स खरीदोगे चुपचाप परचेज रिकॉर्ड कर देना, और ये आपके लिए एक्सपेंस होता है। परचेज हमेशा आपके लिए एक एक्सपेंस होता है, और एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों डेबिट साइड में पैदा होते हैं। ये आ गया डेबिट में 15, आपने कैश पे खरीदा, कैश चला जाएगा। कैश आपके लिए एसेट है, लेकिन ये क्रेडिट होगा, क्योंकि डियर ये रिड्यूस हो रहा है। एसेट पैदा डेबिट पे होती है, लेकिन कैश जाते टाइम, एसेट डिक्रीज होते टाइम आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, इसका अमाउंट आएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। ट्रांजैक्शन सेम है, बट डियर यहां पे आपने कैश पे नहीं किया। सर तो क्या पे किया, कुछ नहीं, पेमेंट बाद में करेंगे। तो यहां पे आएगी सबसे पहले आपकी परचेज, जो कि अगेन आपके लिए एक एक्सपेंस है, सेम ट्रांजैक्शन है, डेबिट में आपके पैदा हो जाएगी 30,000। बस आपने इसकी पेमेंट नहीं करी, कब करेंगे, कब करेंगे जब करेंगे। तो यहां पे डियर एक लायबिलिटी पैदा होगी, महेश के नाम से साफ साफ लिख देता हूं, राइटिंग क्या जबरदस्त आ रही है, मजा आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या लिखा। हाँ ठीक है, तो यहां पे डियर आ जाएगा आपका महेश आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी। एक ना मेरे पास जोक आया था व्हाट्सएप पे, बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, एक जोक सुनाऊं क्या। मेरे पास लायबिलिटी के नाम से एक जोक आया, वो रील थी बेसिकली एक, उसमें एक आदमी कहता है कि मान लो मेरे पास एक बिल्ली है, बिल्ली मेरे लिए चाय लेके आई। घटिया जोक है, पहले बता दूं, कहीं तुम हाँ ट्रोल करो नीचे, पहले ही बता दो, घटिया एकदम सड़ा हुआ जोक है, जीरो सड़ा हुआ घटिया एकदम। अगर मेरी बिल्ली मेरे को चाय देने आएगी तो क्या बोलेंगे उसे। दूसरा आदमी बोला है, क्या पूछ लिया तूने, बोला उसे बोलेंगे लायबिलिटी। वो आदमी के घुटने में हार्ट अटैक आ गया, वो वहीं मर गया बेचारा। सर घुटने में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, अरे उसके हो गया, समझो बात को, इतना घटिया जोक था ये। मैंने कहा यार कैसी कैसी रील भेजते हैं बच्चे, बताओ। ठीक है,
बिल्ली आपके लिए चाय लेके आई तो उसको क्या बोलेंगे? लाया बिल्ली टी। हाँ, आगे। सोल्ड गुड्स टू कैश फॉर करीम। आपने डियर करीम को कैश में माल बेचा। अब करीम का हमें क्या करना है? करीम को मारो गोली। आप बस कैश रिकॉर्ड करो, सेल्स रिकॉर्ड करो। मैंने आपको बताया जब आप माल खरीदते हो बेचते हो और कैश में बेचते हो खरीदते हो, सिर्फ कैश और सेल्स और कैश और परचेज को रिकॉर्ड करना है, बाकी नाम कहीं नहीं आएगा। क्या गाना गाया मैंने, मजा आ गया डियर। फिर से गाऊंगा बट अभी के लिए बात को समझो। आपने माल बेचा किसको? करीम को, लेकिन कैश में बेचा। तो आप रिकॉर्ड करो यहां पे एक तो कैश और दूसरी साइड पे सेल्स। कैश आपकी एसेट है, माल बेचोगे पैसा आएगा, आएगा कैश आएगा ना, डेबिट में पैदा होगा। दूसरी साइड पे सेल्स पैदा हो रही है जो कि आपके लिए एक इनकम है, आप इसको रेवेन्यू भी कह सकते हो। सेल्स बढ़ेगी ना। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर माल तो बिक रहा है, सेल मतलब रिड्यूस होगी क्या? लल्लू लाल, आप माल बेचोगे 50,000 का, फिर 50 का और बेचोगे, फिर 2 लाख का और, तो सेल्स तो सेल्स टोटल होती रहेंगी ना कि इतनी सेल हमने कर दी। सेल्स पैदा होंगी, एक्यूमुलेट होंगी। यहां पे रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है और रेवेन्यू आपका बढ़ता है क्रेडिट साइड में। आ गया रूल? अच्छा पीछे लिखा है, पीछे भी नहीं लिखा, आप बस वो याद रखो, LIC, LIC इनकम। तो क्रेडिट साइड में ये हो जाएगा पैदा 25,000। अगला, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। साफ साफ बोला है, श्याम को आपने क्रेडिट में माल बेचा, उधार माल बेचा। तो डियर यहां पे आ जाएगा एक तो कैश की जगह श्याम और इधर आ जाएगी आपकी सेल्स। सेल्स तो पक्का आएगी क्योंकि डियर माल तो आपने बेचा ही है, इनकम पैदा हो रही है, ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जिसको माल बेचा उधार वो डेबिट साइड में पैदा होगा डेटर बन के। जब आप डियर कैश में माल बेचते हो तो कैश आता है, कैश डेबिट। कहां गया? ये रहा। ये क्या कर दिया मैंने? ये नीचे आना था डियर, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे कैश, पर डियर ऊपर डेबिट वाला आइटम है, ऊपर डेबिट वाला आइटम है। रुकना 1 मिनट। नहीं ठीक है डियर, मैंने वो सही लिखा था, मैं कंफ्यूज हो गया, वो लाइनें गलत खींची हुई है ना। सेल्स, शाम को डियर डेबिट करेंगे क्योंकि शाम आपके लिए डेटर है और डेटर आपके लिए एसेट होते हैं। एसेट पैदा करोगे तो डेबिट में आएगा 30, सेल्स आपकी क्रेडिट में आ जाएंगी आपकी 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। डियर श्याम से आपको कैश रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ? कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम आपका 20। याद करो आपने शाम को माल बेचा था 30,000 का, उस टाइम पे शाम को आपने डेबिट किया था 30,000 से। इसी शाम से यानी कि डेटर से आपको पैसा मिल गया, पैसा मिला कैश, पैसा मिला कैश, कैश रिकॉर्ड करो कैश। तो डियर कैश तो हो जाएगा आपका डेबिट, पैसा मिल रहा है ना आपको, इंक्रीज हो रहा है। किससे मिला? शाम से। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपका जो डेटर है डियर, डेटर वो रिड्यूस हो जाएगा। आप समझो बात को, जिससे पैसे मिले उसका नाम काटोगे नहीं काटोगे कि भाई तेरे 30,000 थे अब 20 आ गए हैं, 10 बचे, 20 काटे कि नहीं काटे? तो जब आपके डेटर रिड्यूस होंगे 20 काटोगे तो डियर 20 काटने पे यहां पे आ जाएगा आपका कैश के बाद श्याम का नाम। और डियर डेटर पैदा किया था आपने डेबिट साइड में, इसको रिड्यूस करेंगे आपके क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर आप यहां पे वो वाले रूल्स अपनाते हो पर्सनल अकाउंट्स में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, काम देने वाली पार्टी है, क्रेडिट द गिवर, उसने आपको पैसे दिए हैं डियर, तो वो तभी क्रेडिट होगा। आप कोई सा भी रूल लगाओगे वो आपका क्रेडिट ही होगा। आखिरी में कैश पेड टू महेश। आप याद करो जब आपने महेश से माल खरीदा था, आपने उसको लायबिलिटी बना के पैदा किया था, अब महेश को आप पेमेंट कर रहे हो। तो डियर जब महेश को पेमेंट करेंगे तो महेश आएगा यहां पे, महेश, महेश आपके लिए लायबिलिटी है, लेकिन वो खत्म हो रहा है। सर महेश खत्म हो रहा है, अरे लल्लू लाल आप, अरे लल्लू लाल बोल दिया मैंने, अरे लल्लू लाल आपकी बुक्स में महेश लिखा हुआ है, आपने बोला महेश पेमेंट ले, काट दो तेरा नाम, हाँ काट दे काट दे, तो आपने नाम काट दिया, तो आपकी लायबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? पैदा हुई थी क्रेडिट साइड में। डियर
लायबिलिटी 10,000 से पेमेंट आप कर रहे हो तो 10,000 से कम हो जाएगी डेबिट साइड में। लायबिलिटी को खत्म करने के लिए आप डेबिट करते हो, याद करो। एलआईसी पैदा क्रेडिट में होती है लेकिन खत्म डेबिट में होती है। ऐसे ही एसेट्स और एक्सपेंसेस जो होती हैं वो पैदा डेबिट में होती है, खत्म क्रेडिट में होती है। मॉडर्न रूल्स, ठीक है। यस, तो यहां पे आपकी ट्रांजैक्शन में आखिरी पॉइंट बचा है कैश का। महेश को डेबिट किया, दूसरी साइड में आप कैश पे करोगे। डियर, कैश आपकी एसेट है, ये रिड्यूस हो रहा है, मैंने आपको बताया एसेट रिड्यूस होंगी तो इसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यहां पे खत्म होता है आपका ये प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब डियर, इसमें आखिरी पार्ट जो आपके चैप्टर का बचा है दैट इज आपका टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट मैं आपको बताऊं, मैं यहां पे आपको सिर्फ ओवरव्यू दे सकता हूं, ओवरव्यू समझा नहीं सकता, क्योंकि समझाने वाला पार्ट लेजर अकाउंट में कवर करेंगे। लेजर अकाउंट में आपको बस यहां पे डियर मॉडर्न क्लासिफिकेशन याद रखनी है। कैसे याद रखनी है बताता हूं। प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ फर्नीचर, तो यहां पे आप कौन सा अकाउंट बना रहे हो? फर्नीचर अकाउंट। डियर, फर्नीचर अकाउंट जो होता है वो एसेट होता है, और एसेट्स का रूल होता है कि अगर आपको उसको बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा, आपको उसको कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो डियर, फर्नीचर जब भी इंक्रीज होगा बिजनेस में, जब भी फर्नीचर इंक्रीज होगा हम पोस्टिंग कहां पे कर देंगे? डेबिट साइड में, जो कि लेफ्ट साइड होती है। फर्नीचर जब भी डिक्रीज होगा तो हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। मैंने पहले बता दिया, मैं सिर्फ ओवरव्यू दूंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, लेजर वाले में, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट, पता नहीं कौन सा नेक्स्ट है वो, ठीक। तो अब ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, मशीनरी परचेज फॉर कैश। बताओ, यहां पे लिखा फर्नीचर अकाउंट बनाओ और नीचे वो ये डियर मशीनरी अकाउंट है, इसको ठीक कर लो। ये मशीनरी अकाउंट है, इसको भी ठीक कर लेते हैं, मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी, फर्क नहीं पड़ता, वो भी एसेट ही होती है, एक ही बात है। मशीनरी परचेज फॉर कैश 50, आपने मशीनरी परचेज करी। आप कोई चीज खरीदोगे, इंक्रीज होगी डिक्रीज? सर इंक्रीज होगी, तो डियर इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में पोस्ट कर दो आपका इंक्रीज। यहां पे क्या लिख दो? इंक्रीज, ठीक है। आपने मशीनरी परचेज करी है ना, यहां लिख दो परचेज। सर ऐसे ही लिखते हैं? नहीं डियर, मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप प्लीज अभी कुछ मत समझो, अभी बस आप अकाउंट को इंक्रीज डिक्रीज करना सीखो। आप मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी 50,000 से, ठीक है। दूसरा, आपने एडिशनल मशीनरी खरीदी और खरीदी तो और बढ़ जाएगी, एडिशनल परचेज, एडिशनल परचेज, एडिशनल परचेज 50,000। टोटल मशीन कितने की हो गई सर? 1,00,000 की। पहले 50 की खरीदी, फिर 50 की खरीदी, 1,00,000 की मशीन हो गई आपके पास। डेप्रिसिएशन चार्ज 10,000। डियर, किसी भी एसेट पे जब डेप्रिसिएशन लगता है उसकी वैल्यू गिरती है कि नहीं गिरती? अरे यार, मैंने पेन खरीदा, ये मान लो 3,90,578.75 रुपए का पेन है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर इसकी वैल्यू गिरेगी तो ये कम होगा कि नहीं होगा आपकी बुक्स में? आपकी मशीनरी की वैल्यू डियर गिर गई तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका डिक्रीज। वाह क्या सड़ी हुई राइटिंग आई थी, वैसे तो है ही सड़ी हुई, लेकिन आप बात को समझो यार। यहां पे आ जाएगा डिक्रीज, ठीक है। आपने डेप्रीसिएशन यहां पे चार्ज कर दिया, डेप्रीसिएशन से मशीनरी की वैल्यू गिर जाएगी। मीनिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एसेट की वैल्यू में गिरावट होता है डेप्रीसिएशन। यहां पे डियर 10,000 से इसकी वैल्यू गिरा दो। अब ये चेक करो कौन सी साइड ज्यादा है सर? डेबिट वाली। दोनों साइड में लिख दो, दोनों साइड में लिख दो डियर। अब यहां पे निकाल दो आपका बैलेंस। सर बैलेंस कैसे आता है डियर? कौन सी साइड ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। बैलेंस दूसरी साइड में निकलेगा जहां पे बैलेंस कम है, तो यहां पे जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी 90,000। ये आपकी बची हुई मशीन का बैलेंस है। 1,00,000 की खरीदी, 10,000 से वैल्यू गिर गई, बची कितनी? 90। मशीनरी अकाउंट। अब आ जाओ अगले अकाउंट पे, एक और अकाउंट बनाते हैं, चैप्टर को खत्म करते हैं। अगला अकाउंट है डियर आपका प्रिपेयर टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर पल्लू। क्रेडिटर पल्लू, डियर पल्लू अकाउंट बनाओ, पल्लूज अकाउंट। जब भी किसी का नाम लिखो इज्जत दो से। सर पल्लू को इज्जत दे, हाँ देनी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहां पे लगाया अपोस्ट्रोफी एस।
किसी भी पर्सनल अकाउंट का नाम लिखते हो ना, लल्लू पल्लू चुन्नू मुन्नू टुन्नू मांगेराम टुकाराम भिड़े, आप बात को समझो यार, इंस्पेक्टर नामाने, कुछ भी लिखो, आप उसके नाम के आगे अपोस्ट्रोफी एस जरूर लगाना, ठीक है। यस सर लगा देंगे। तो यहां पे डियर पल्लू को देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये एक क्रेडिटर है, लायबिलिटी है। डियर लायबिलिटी का रूल दूसरा होता है, क्रेडिट साइड में ये इंक्रीज होगा, मशीनरी क्रेडिट साइड में डिक्रीज हो रही थी, ये भाई साहब उल्टा है। सर पल्लू उल्टा, अरे यार अकाउंट उल्टा है। लायबिलिटी क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगी और डेबिट साइड में यहां पे डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट 20,000। पल्लू से माल खरीदा, पल्लू क्रेडिटर है, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। आप उधार माल खरीदोगे तभी तो नाम चढ़ाओगे, पल्लू से माल खरीदा। तो डियर क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी आपकी इंक्रीज के नाम पे, आपकी परचेज, आपने माल परचेज किया, ठीक है, माल परचेज किया कितने का? 20,000 का। गुड्स रिटर्न टू हिम 2,000, आपने उसको माल वापस कर दिया। जब आप 20,000 के माल उससे खरीद चुके थे, फिर आपने 2,000 का माल वापस कर दिया, तो उसका नाम काटोगे नहीं काटोगे? कम हो जाएगा ना। तो यहां पे डियर डिक्रीज में आएगा रिटर्न्स, डिक्रीज में आएगा आपके पास रिटर्न्स, ठीक है। रिटर्न्स के नाम पे यहां पे आएगा आपका 2,000 रुपीज। अब आखिरी में पेमेंट मेड टू, आपने उसको पेमेंट कर दी, फिर नाम काटोगे, तो यहां लिखो पेमेंट 8,000, 8,000। अब डियर ये चेक करो कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। सर ज्यादा तो क्रेडिट साइड है, यानी कि राइट साइड 20, 20। तो यहां पे बैलेंस बचेगा आपका 10। डायलॉग प्लीज दिल में बसा लेना, आखिरी बार खत्म कर रहा हूं चैप्टर को डायलॉग से। ये डियर बहुत मेहनत करके, मतलब आप मेहनत क्या सोचो, एक्सपीरियंस समझ लो इसे, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ही चीजें होती हैं जो डेबिट साइड में पैदा होती हैं, एक आपकी एसेट्स, दूसरा एक्सपेंसेस, और तीन चीजें होती हैं जो क्रेडिट साइड में पैदा होती हैं, LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो यहां पे मैं ओवर करता हूं डियर आपके इस चैप्टर को। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे जर्नल पे डियर, ठीक है, जर्नल पे आ जाओ।